Okay, now few people in the chat had asked me to start from the beginning. So this was actually supposed to be a Q&A session, question and answer session. So yeah, one thing before we start, a few had requested me for conducting the session in Hindi. So if it is a Q&A session, then I think whatever question, I mean, how you are going to ask in whatever language, I'll reply in that language. So, but if you, I mean, do you want me to start in Hindi or English, or how it is? Can you give some idea? You can post it in the chat, or you can just unmute yourself and let me know. Okay, one person says Hindi, both mixed, both. Okay. Both. Sir, according to the language of the question. According to question, yeah. I mean, when question is asked, definitely I'll reply that way. But yeah, few people had asked me to give the basics in Hindi. So because I have not given it, I had only until now just conducted one webinar in Hindi. So the basics I'll just cover in Hindi. So and then if English also is required, then I'll explain in English also. Okay, anybody? I'll start now, and any question you have, just stop me at any time. Just ask me at any time. So this is going to be very interactive session, not a one-way session. So just ask anytime. In chat, one person saying English people are already experts. Take care of Hindi and okay. So I'll start off in Hindi, and then if there is any clarification required, I'll do it in English. So Hindi mein. Okay. अच्छा, ये ऑप्शन चेन का पेज है ये. तो सबसे पहले ये ऑप्शन चेन का पेज जो है आप हमेशा ओपन रखिए, क्योंकि इसमें और इसमें आप ये जो है ये कॉलम्स एनेबल डिसेबल कर सकते हैं. तो ये ट्रेंड का कॉलम जनरली एनेबल रखिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो ट्रेंड बताते हैं इसमें तो जनरली बराबर चलता है, उसके हिसाब से चलता है जनरली. बेसिकली मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जब बिल्ड होता है तो ये उसका इंटरप्रिटेशन, ये ट्रेंड जो है उसका इंटरप्रिटेशन. तो ये बिल्डअप मैं एनेबल करता हूँ. अब ये बिल्डअप, अगर ये कॉल के साइड बिल्डअप बुलिश होता है तो ये यानी कि लॉन्ग कॉल्स, और शॉर्ट कवरिंग कॉल्स के साइड शॉर्ट कवरिंग भी बुलिश होती है. तो इसीलिए ये ट्रेंड जो है बुलिश दिखा रहा है यहाँ पे. और उसी तरह यहाँ पे पूरा का पूरा पुट साइड पे शॉर्ट बिल्डअप. पुट साइड पे शॉर्ट बिल्डअप यानी कि राइटर्स जो है पुट साइड पे अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा मतलब यहाँ पे OI चेंज बढ़ गया है, तो OI बिल्डअप हुआ है यहाँ पे और प्राइस कम हुआ है. तो ये इसके हिसाब से ये शॉर्ट बिल्डअप बनता है, और शॉर्ट बिल्डअप पुट्स के साइड बुलिश होता है. तो ये ट्रेंड वही दिखाता है. तो बिल्डअप अगर एनेबल ना करे तो चलेगा, लेकिन आप ट्रेंड एनेबल रखिए, क्योंकि ये और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है आपको, पीले कलर का लाइन, वो एट द मनी स्ट्राइक है. और उसके ऊपर और नीचे ये 3 स्ट्राइक्स जो है वो तीन स्ट्राइक्स के लिए यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन दिखाता है बुलिश, और इस तरफ भी बुलिश है एट प्रेजेंट. तो ये दोनों तरफ अगर सेम दिखाए तो फिर सॉरी क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, हेलो. ओके. तो ये एट द मनी के जो 3 स्ट्राइक्स हैं उसके दोनों साइड पे, कॉल साइड पे और पुट साइड पे, अगर सेम इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इस तरफ बुलिश है इस तरफ भी बुलिश है, तो मार्केट ओवरऑल बुलिश है, ये दिखाता है ये ट्रेंड. तो ये ज़्यादातर
सिर्फ ये 3 स्ट्राइक जो है एटीएम स्ट्राइक के आसपास जो होते हैं वो स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये दोनों साइड बेरिश हो तो फिर मार्केट बेरिश होता है, और एक तरफ बुलिश हो दूसरी तरफ बेरिश हो तो साइडवेज होता है। तो उस वक्त ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं चल रही है मार्केट में, ये दिखाता है। तो ये ऑप्शन चेन का है। और ऑप्शन चेन में जो है हम ओआई और ओआई चेंज में हम लोग मैक्स सबसे ज़्यादा ओआई जहाँ पे है तो वो हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पे रेड में दिखाया है हम ज़्यादा ओआई चेंज और ओआई। तो ये रेड में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ओआई बिल्डअप होता है वो रेसिस्टेंस होता है कॉल के साइड, तो इसलिए इसको रेड में दिखाया गया। अनवाइंडिंग जहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा तो वो ग्रीन दिखाते हैं क्योंकि वो बुलिश होता है। अगर हेलो कॉल्स, हाँ या सर, एक क्वेश्चन था जी, सर। अगर ओआई ओआई बहुत ज्यादा है और हाँ, ट्रेंड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, तो क्या वो विल इट एक्ट एज रेसिस्टेंस? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये आजकल तो ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये कुछ ऐसे रेसिस्टेंस दिखा सकता है, मगर बहुत बार अगर मार्केट ओवरऑल साइडवेज चल रहा है तो ही फिर ये रेसिस्टेंस शायद काम में आएगा, वरना कई बार वो तोड़ के चला भी जा सकता है। तो ऐसा ऐसा कोई ये नहीं है, रूल नहीं है कि यहाँ पे रुक ही जाएगा। मगर ये थोड़ा तो रेसिस्टेंस रहेगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओआई है और वो डिफेंड तो होगा वो। तो ये जहाँ राइटर्स बहुत सारे हैं तो वो फिर थोड़ा डिफेंड तो करेंगे यहाँ सर, पे। आईवी चेंज को देख के कंफर्मेशन ले सकते हैं क्या? आईवी चेंज नहीं, उतना ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा चेंज होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि आईवीज में जो है पूरा स्क्यू जो होता है, स्क्यू यानी कि एटीएम वर्सेस थोड़े दूर आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा का डिफरेंस होता है, यानी कि ये यस 25, सर, यस सर। तो ये डिफरेंस एट द मनी आईवी माइनस ये 25 डेल्टा के आसपास का जो आईवी होता है कॉल के साइड वर्सेस पुट के साइड, तो वो जो रेशियो होता है वो जब चेंज होता है वो स्क्यू कहते हैं उसको। तो वो जब चेंज होता है तभी फिर इसमें उसके हिसाब से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। मगर सिर्फ आईवी थोड़ा ऊपर नीचे होने से उसमें तो उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि जनरली एट द मनी के आसपास तो सिमिलर चेंज हो जाता है आई, तो उससे तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा उसमें। लेकिन हम देखेंगे ओके दूसरा ओके एक टूल है टोटल पीसीओआई, उसमें देखेंगे अनवाइंडिंग से थोड़ा आइडिया आता है उसमें, वो देखेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो ये कॉल के साइड जो है सबसे ज़्यादा ओआई और ओआई चेंज जहाँ पे है वो रेड में मार्क होता है, और पुट के साइड जहाँ पे ज़्यादा ओआई और ओआई चेंज होता है वो ग्रीन में मार्क होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ओआई बिल्डअप हो पुट के साइड तो वो बुलिश होता है। तो पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है तो वो बुलिश होता है, तो इसलिए ये ग्रीन में मार्क। और ये कम जो है या अनवाइंडिंग है या तो उतना ज़्यादा नहीं है, मगर ये जो सबसे कम होता है वो अनवाइंडिंग जहाँ पे वो, और वाई कम हो जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग ये रेड में मार्क करते हैं। तो ये ऑप्शन चेन का है। सर ये जो दोनों तरफ जो कॉल एंड पुट में जो बुलिश ट्रेंड दिखा रहे थे, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो किसी एक तरफ तो होना चाहिए ना आइडियली। नहीं, दोनों साइड भी हो सकता है, क्योंकि अभी वही वही मैं समझा रहा था यहाँ की, यहाँ पे मैंने बिल्डअप एनेबल किया है। ये जो बिल्डअप है वो वाई चेंज, Sometimes your voice is breaking, sir. वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, let me see, just watch for a few more minutes. If it still continues, just let me know. I'll try and switch सर my, एक्चुअली yeah, सर मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया है तो वही अब फिर से वही हो रहा है। ठीक है, आप देखिए। ओके। अगर और फिर भी ऐसे कंटिन्यू होता है तो मुझे बताइए, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से कुछ कनेक्शन चेंज करके, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरा। नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ, आपका मतलब वही हो रहा है। आप फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, शायद हो जाएगा। आपका फिर से वही हो रहा है। इसमें भी ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी। Okay, one, should I change? If I change, I don't know what's going to happen, so I'm worried a bit if I change. Okay, let me try changing.
Yeah, I've connected to a different net. Is it okay or is it still the same? अभी तक तो ठीक है, अब फिर 5 मिनट के बाद शायद कुछ बता बताइए पाएंगे। सर, मुझे बताइए। ओके अभी ओके है सर, अभी ओके। ओके ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा था कि ये जो पहले बिल्डअप होता है, ये बिल्डअप ओआई चेंज और प्राइस चेंज इसके हिसाब से होता है। तो ये चेंज जो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ओआई चेंज भी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये लॉन्ग बिल्डअप हो जाता है। तो ये इसके हिसाब से तो ये क्या हो सकता है कि अभी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्ट्रांगली अगर ऊपर जा रहा है, तो कॉल का प्राइस तो बढ़ेगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ पे इसीलिए लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, फिर बुलिश दिखा रहा है। और एट द सेम टाइम क्या होगा, पुट्स में भी राइटर्स तो रहेंगे, लेकिन प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि पुट्स का प्राइस कम होता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो पुट्स तो गिर जाते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो वो भी ये प्राइस चेंज नेगेटिव होता है ये पुट के ऑप्शंस में, लेकिन ओआई चेंज पॉजिटिव होता है, इसीलिए शॉर्ट बिल्डअप दिखाता है। तो दोनों साइड बुलिश हो सकता है। और मार्केट जब नीचे जा रहा है, फास्ट नीचे गिर रहा है, तो दोनों साइड बेरिश भी हो सकता है। तो ये सिर्फ बिल्डअप दिखा रहे हैं, तो बिल्डअप तो वैसे हो सकता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। और ये हम Okay, sir. I thought it's only based on the OI build-up. No, it's price change and OI Price change. It's Okay. based on that. Okay. तो ठीक है। तो ये है ऑप्शन चेन के बारे में। तो ये हमेशा ओपन रखिए क्योंकि ये ट्रेंड थोड़ा स्लाइड डिले हो सकता है, लेकिन ये ओवरऑल ट्रेंड आपको बराबर दिखाएगा। तो अब वॉल्यूम का कॉलम नहीं है क्या क्वेश्चन सर? था। हेलो या सर, लाइक दिस आईवी चेंज जो आप इसमें शो हो रहा है सर, दैट इज अपडेटेड लाइक एवरी सेकंड ना सर? मतलब जैसे जैसे वो बैक एवरी आउट मिनट, होता है। या एवरी मिनट, यस यस। सर इसमें वॉल्यूम के साथ मतलब उसको कंपेयर करने से ज्यादा यूजफुल नहीं होगा क्या? हाँ, वो कोई मुझे बता रहा था, वो कुछ एक लॉजिक बता रहे थे, लेकिन मुझे वो देखना है क्योंकि वो मैं बेसिकली उन्होंने आज कोई सजेशन दे रहा था हमारे ग्रुप में कि एक रीडिंग होना चाहिए, वाई चेंज बाय वॉल्यूम या ऐसा कुछ रीडिंग था वो। तो वो ये दिखाता है कि सर हम लोगों ने देखा है कि जनरली जैसे वॉल्यूम अगर बहुत स्ट्रांग हो किसी भी साइड या आइदर मतलब ये कॉल साइड या पुट साइड, तो वाई उतना मैटर नहीं कर रहा सर, स्ट्रांग वॉल्यूम होने पे। ओके ओके बहुत बार देखा है सर, एक जगह दूसरी जगह भी हम क्लास किया हुआ है उसमें, मतलब Okay. वॉल्यूम अगर स्ट्रांग हो तो बिल्कुल वहां से होना है, लेकिन वाई को हम जो लास्ट में पता नहीं। ठीक है सर, उसका नेक्स्ट अपडेट में वो कुछ करेंगे, मे बी वॉल्यूम चेंज वगैरह ऐसे कुछ डालेंगे, तो उसके साथ देखते हैं सर ये क्या और वॉल्यूम को एनालिसिस कर इमेज सकते कि हम लोगों ने पहले जो क्लास किया था सर, आपके आई चार्ट फिल किया हुआ है हाँ। और उसमें हम लोगों ने फिर वॉल्यूम को ही देखा, आपके इसी पे वॉल्यूम को ही देखा। हैं। ओके ओके। अच्छा रिजल्ट रहा है। Sir, what about back test, sir? Back test. Back test we do not have, sir, currently. It is a very big feature, so we need to prepare on the back end lots of things. Of course, we have all the data, so we just need to. There is some Greeks missing in the history, so we need to build that, and then we need to add probably at least one server so it can handle the load, because backtesting, like people will run backtest like anything. So we will have That's why to. that feature is with the extra cost. So that is premium We'll feature, see, another sir. one. Yeah, we try to keep the cost same. So, but yeah, we'll see. Limit the back tests. For example, per day, 10 back tests, or overall subscription, you can test at least 100 like that. If you want Sure, more, we'll yes, work sir. something out that way. We just need to add 1 or 2 servers, and we need capacity also. So once we do that, we are doing it. I mean, we are preparing the backend properly. So once we do that, we'll be going to start pretty soon working on that. So because our TradingView charts, once they are done, our developers will be free. So we'll start work on that. We'll do something about it. Thank you, sir. Okay. So let us go to the next tool. अगले tool पे चलते हैं। तो ये cumulative OI change है, ये cumulative OI change। तो इसमें अच्छा, ये जो
लाइंस आपको दिख रहे हैं, रेड जो है कॉल का लाइन है, यानी कि टोटल ओआई चेंज पूरे के सारे स्ट्राइक्स का। मैंने ये ऑल स्ट्राइक सेलेक्ट किया हुआ है। तो और हमेशा ये टूल अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो ऑल स्ट्राइक्स ही यूज कीजिए, और उसके बाद फिर ये दूसरे वाले ऑप्शंस पे जाइए। तो ये रेड जो है कॉल्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट चेंज है, ओआई चेंज, और ये ग्रीन जो है पुट्स का ओआई चेंज। ये मैंने लाइंस चेंज कर लिए हैं, कलर चेंज किए, आप भी यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो है कॉल पुट कलर्स, ये चेंज कर सकते हैं आप। तो ये ग्रीन लाइन जब रेड लाइन के ऊपर हो, यानी कि पुट राइटर्स दिखाता है ओआई चेंज। हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग अंदाजा ऐसे लगाते हैं कि ये पूरा का मेन वॉल्यूम जो है राइटर्स का है, तो इसे राइटर्स सेलर्स के हिसाब से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो ये जब भी ये पुट्स वाला लाइन कॉल वाले लाइन के ऊपर हो तो बुलिश होता है, ये हम बुलिश मानते हैं इसको। और ये कितना इसका जो डिफरेंस है, अब यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कॉल लाइन पुट लाइन बहुत ज़्यादा ऊपर है और यहाँ से कम होते जा रहा है इसका डिफरेंस। तो ये मॉनिटर करने के लिए आप ये डिफ लाइन इनेबल कर दीजिए, तो ये दिखता है। तो यानी कि ये जब लाइन ऊपर जा रहा है तो ये बुलिश है, लेकिन यहाँ से नीचे आ रहा है तो फिर थोड़ा डाउन चल रहा है मार्केट, तो ये बता दो। लेकिन ओवरऑल लाइन फिर भी ऊपर है, और ये भी जीरो के ऊपर है। ये जो डिफ ऑरेंज कलर का लाइन है, ये जो जीरो के ऊपर हो तो यानी कि ये पुट वाला लाइन कॉल वाले लाइन के ऊपर है। बस ये लाइन जो है ये इसका बस डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, इसका डिफरेंस है ये लाइन। ये बस जीरो के ऊपर होता है तो बुलिश होता है ओवरऑल, और जीरो के नीचे अगर आए तो बेरिश होता है। तो ये आप that line should be in like in histogram, MACD histogram. can like be done. Okay, yeah, we can be done probably. Yes, we have not given that, but yeah, it's basically just shows the difference. Yeah, I think it will be good if it is done as a histogram. Very true. Will try to do that in next update. Probably we'll give an option to switch between line and histogram. That will be better. So तो ये जीरो के ऊपर हो तो बुलिश, जीरो के नीचे हो तो बेरिश। और ये फिर भी आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ट्रेंड दिखाता है। तो जनरली तो ये ओके होता है, लेकिन आप एक्सपायरी के दिन थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के दिन बहुत अलग काम करता है, क्योंकि सारे के सारे मेजॉरिटी राइटर्स होते हैं, पूरे ओटीएम पुट्स कॉल्स शॉर्ट करके बैठते हैं वो लोग। Excuse me, sir. या Sir, this total difference line is not visible in my site here. Whether that is to be added extra? No. See this. I think it is probably like this. You can go and I click here. got diff. it. So just click that. It will be enabled. Yes, I got it. Thank you. ओके। सो ये एक्सपायरी के दिन आपको केयरफुल रहना चाहिए, तो क्योंकि एक्सपायरी के दिन ओआई बहुत अलग काम करता है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स होते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो वैसे ही छोड़ देते हैं पोजीशंस एक्सपायर होने के लिए। तो उस दिन अनवाइंडिंग होने का चांस बहुत कम होता है। फिर भी होता है, ऑफ कोर्स बड़ा मूव आए तो होता है, लेकिन फिर भी ओआई बहुत अलग काम करता है, तो उसका एनालिसिस उस दिन बहुत केयरफुली करना चाहिए उससे। लेकिन ओवरऑल बाकी के दिन में ये बराबर ट्रेंड दिखा देता है। Sir, can we add some reference line like the moving average or view up here? Moving average of what? The diff? No, not diff. The cumulative Price. OI change. Cumulative of this one, you mean? Okay. Yeah. That is difficult. So we don't want to add because there are too many lines over here. So Okay, view up is there. Okay. VWAP is there, but that is for price actually. Okay, It price. is not for this. So this VWAP is only for the price. So adding moving average is a little bit tricky. Moving average is on separate Because, moving averages on this line. You mean? I was using the define as that is Okay. called. They What is- use the 20 and 30 moving average for Okay. this cumulative OI change. Okay. If both are
We will probably What have is- to have design a different tool or something, because, or we'll have to see how to do, because it will get pretty confusing over here if we add moving averages. Let me think about it. I'll consider it. Okay, thank you. जैसे कि ये This black line is showing the price of that particular strike. Futures, it's a futures price. Okay, in case of option, Bank, no, you cannot plot option here. This is Bank Nifty futures price and Bank Nifty VWAP. This Okay. How to change colors of this calls and put? calls and put, you can go to profile my account. Okay. Profile my account. Once this loads, change from this to this. Call Okay. red and put green. Thanks. Just click this and close this page. That's it. And then reload the page. It will come out. Perfect. Thank you. Okay. Yeah. इसमें और एक चीज है, डिफ तो है, और डिफ के अलावा पीसीआर भी है. पीसीआर भी मॉनिटर कर सकते हैं. पीसीआर भी जिस तरफ जा रहा है जनरली ट्रेंड उस तरफ होता है. तो डिफ और पीसीआर ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर. सो आप कोई भी यूज कर सकते हैं. डिफ में एक, पीसीआर में एक चीज है, ये जो फ्लैट एरियाज होते हैं वो कंसोलिडेशंस के टाइम फ्लैट हो जाता है पीसीआर. तो वहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया आता है कि यहाँ पे अब बैलेंस में है राइटर्स, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स. सो कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, ये आपको पता चलता है. और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है या फिर कंटिन्यू हो सकता है, ये आपको बताता है जनरली. ये फ्लैट एरियाज हैं, ये पूरे सारे फ्लैट एरियाज हैं. कई बार ये उतना कभी डिले से लेट काम करता है, कभी लेट दिखाता है, मगर जनरली अच्छा डिसेंट कंसोलिडेशन आए तो ये काम में आ जाता है. तो इस पे आप देख सकते हैं, इसको भी मॉनिटर कर सकते हैं. पुट पीसीआर के फ्लैट एरिया, और ये ओवरऑल पीसीआर है. इसमें जो सेलेक्टेड स्ट्राइक्स है उसका पीसीआर नहीं आता है. ये इसमें सिर्फ आपको ओवरऑल पीसीआर दिखता है. इसमें सेलेक्टेड स्ट्राइक्स का दूसरे ये वाले टूल में आएगा सिलेक्ट. तो इसमें सिर्फ ओवरऑल पीसीआर है. तो यहाँ पे और दूसरे हैं, सॉरी, selected strikes का हम ये जो आपने अभी कॉल पुट पहले वाला दिखाया था रेड एंड ग्रीन, वो तो सिर्फ अंडरलाइन के लिए पॉसिबल है, स्ट्राइक के लिए नहीं है. नहीं समझा नहीं, ये भी जो है पूरे ऑल स्ट्राइक्स का ही था. ये जो ऑल स्ट्राइक्स है, ये पूरे स्ट्राइक्स मिला के कॉल वाई चेंज है, पुट वाई चेंज, पुट वाई चेंज, कॉल वाई चेंज. आपका क्या क्वेश्चन था? क्या क्लियर है? सॉरी. हाँ क्लियर है. मेरा क्वेश्चन यही था कि पर्टिकुलर 2-3 स्ट्राइक का एवरेज लेके देता है या सारे कॉल एंड पुट का लेता है, बिकॉज इसमें तो बहुत दूर दूर की भी सारी होती है. हाँ हाँ, नहीं ये इसमें ये टूल में जो है, ये पीसीआर जो है, ये पीसीआर सारे स्ट्राइक्स का मिला के है पीसीआर. आपको अगर सिर्फ सेलेक्टेड स्ट्राइक्स का अगर चाहिए तो ये आपको ये टूल में मिलेगा. हम लोग देखेंगे अभी, तो इसमें दिखाऊंगा ये सेलेक्टेड स्ट्राइक. इसमें तो सिर्फ ओवरऑल है, पूरा ये ओवरऑल पीसीआर है. आप अगर स्ट्राइक्स यहाँ पे सेलेक्ट भी करें तो भी ये ओवरऑल ही दिखाएगा. इसमें हमने सेलेक्टेड स्ट्राइक्स, ये तो पीसीआर है. कॉल एंड हाँ. पुट्स की बात कर रहा था ना, उसमें सारे का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है वो रेड एंड ग्रीन जो है. हाँ, आप ये आप दूसरे ऑप्शन में, वही अभी नेक्स्ट उस पे जा रहा था. ये आप सेलेक्ट स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे तो अब ये सिर्फ, हाँ, तो अब ये जो है ये सिर्फ ये 2 स्ट्राइक्स का है. 35-6 कॉल और 35-6 पुट्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज, वाई चेंज दिखा रहा है. और ये आप 2-2, 3-3 स्ट्राइक्स सेलेक्ट कर सकते हैं. आपको जितने स्ट्राइक्स चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं. आपको नियर एटीएम स्ट्राइक्स अगर सेलेक्ट करना है तो आप ये नियर एटीएम सेलेक्ट कीजिए. और ये एट द मनी फिक्स्ड 3, फिक्स्ड मतलब एक बार आप सेलेक्ट एक बार सेलेक्ट करने के बाद चेंज नहीं होगा. आप जब फिक्स सेलेक्ट करेंगे, और ये आपको सेंटर स्ट्राइक कौन सा चाहिए, आप जो चाहे वो स्ट्राइक. कुछ लोग ये ऐसे जो यहाँ पे जब सपोर्ट लिया है, यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे जो है 35,450 का है, तो 35,400 सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं. तो वैसे आप ऐसे लगा सकते हैं. या 35,400 करेंगे तो यहाँ ये इसी के अराउंड जो है इसको सेंटर करके आपको पूरा वैसे ही रखेगा. ये स्ट्राइक्स चेंज होंगे ही नहीं पूरा मार्केट ऊपर जाने के बाद.
अगर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अगर फ्लैट हो रहा है ट्रेंड, तो 35.7 का आप फिर आगे जाके 35.7 का आप लगा के मार्केट जब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे चल रहा यस है यस वो एट हाँ या एटीएम लाइन। हाँ, तो आप वैसे कर सकते हैं, या आपको अगर ये पूरा करना नहीं है तो आप ये नियर एटीएम स्ट्राइक्स 3 और ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑटो एडजस्ट आप मार्केट में Okay. यहाँ पे अगर है तो ये आपको ऑटोमेटिकली 35,400 सेंटर कर देगा, और उसका एक स्ट्राइक नीचे एक स्ट्राइक ऊपर सेलेक्ट करके ये दिखाएगा। मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 35.7 सेंटर हो जाएगा, और ये 6 और 8 यहाँ पे आ जाएगा, 35.7 सेंटर करके वो दिखाएगा। लेकिन केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो ये पूरा का पूरा चेंज होते रहेगा, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसका कि या ऑटो एडजस्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो पूरा डायनेमिक हो जाता है, तो मार्केट जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे वाई चेंज क्या चल रहा है वो दिखाता है, वो स्टेटस दिखाता है उस वक्त का। तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बट सर अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट डे का तो ऑल स्ट्राइक तो बेटर इंटरप्रिटेशन हो रहा है देन द 3 स्ट्राइक। जनरली वैसे ही होता है। तो जनरली नहीं, ये तो अभी नहीं, आप ये जो आप देख रहे हैं ना, तो आप ये यहाँ पे 35.6, 35.5, 35.7 का भी यहाँ पे क्या चल रहा है वो दिखा रहा है, और ये Okay. अभी भी बुलिश दिखा रहा है ये साइड, तो बराबर है। वो जनरली ओवरऑल आपको अगर ट्रेंड देखना है, ओवरऑल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो जनरली ऑल स्ट्राइक्स दिखाता है। और जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑल स्ट्राइक्स आप ओपन करके रखिए, ओवरऑल इस पे देखिए, और जो आपको स्ट्राइक लेवल का जो आपको एनालिसिस करना है वो इसमें मत कीजिए, इस पे कीजिए वो एनालिसिस। टोटल पी COI बहुत फ्लेक्सिबल है वैसे स्ट्राइक लेवल के एनालिसिस के लिए, तो इसमें आप फोकस आपका ऑल स्ट्राइक्स रखिए। तो ये हमेशा ओपन रखिए, और ये आपको ये हमेशा दिखाता रहेगा कि इन जनरल मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो बेटर रहेगा। तो अब अगले टूल पे चलते हैं। तो ये मल्टी स्ट्राइक OI है, ये शॉर्ट में कवर करता हूँ कि जनरली बहुत अलग एप्लीकेशन है इसका थोड़ा। ये क्यूमुलेटिव OI चेंज में देखा कि हमने पूरे के पूरे जो स्ट्राइक सेलेक्टेड होते हैं, तो वो पूरे के पूरे स्ट्राइक्स का कंबाइंड OI चेंज दिखाता है, और इसमें कंबाइंड दिखाता नहीं है मगर अलग अलग दिखाता है। तो इसमें अब अगर नियर एटीएम ऑल स्ट्राइक्स नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइंस हो जाते हैं, तो हमने दिया नहीं है। तो आप नियर एटीएम अगर सेलेक्ट करेंगे तो पास के 3 स्ट्राइक्स, क्लोजेस्ट 3 स्ट्राइक्स का आपको एटीएम के पास की, यानी कि ये और ये 3 स्ट्राइक्स के कॉल्स और पुट्स सब दिखाता है। तो इसमें क्या है, आपको अंदाजा लगेगा कि कौन से पुट में सबसे ज्यादा OI चेंज हो रहा है। ये आप अगर OI चेंज सेलेक्टेड है आपका, तो सबसे ज्यादा OI चेंज कहाँ पे है, तो ये सबसे ज्यादा ऊपर आप देख रहे हैं कि 35.5 पुट में है, तो यानी कि ओवरऑल बुलिश चल रहा है और लीडिंग पुट है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉल्स है, और उसके फिर नीचे और 2 पुट्स है, एक कॉल है। तो ओवरऑल ट्रेंड्स दिखाता है कि कौन से चल रहे हैं, नियर एटीएम क्या ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। और आपको अगर ट्रेंडिंग देखना है, सबसे टॉप जहाँ पे OI चेंज सबसे ज्यादा OI चेंज कहाँ पे, तो ये आपको फिर सिमिलर वो जो क्यूमुलेटिव OI चेंज था उसमें जो आपको ओवरऑल जनरल मार्केट ट्रेंड दिखा रहा था, वो ट्रेंड के हिसाब ऑलमोस्ट वो ट्रेंड ये यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइंस जो रहेंगे तो उस डायरेक्शन में जनरली मार्केट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर के 2 लाइंस जो है पुट्स है, तो यानी कि मार्केट बुलिश है। उसके बाद नीचे है जो कॉल्स हैं और एक पुट है यहाँ नीचे, तो 3 लाइन पुट्स के हैं, 2 लाइंस कॉल्स के हैं। लेकिन मेनली 2 लीडिंग जो सबसे ऊपर हैं वो पुट्स के हैं, तो इसीलिए मार्केट ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है ये दिखाता है। और इसमें और एक एडवांटेज ये मल्टी स्ट्राइक में ये है कि यहाँ पे IV अवेलेबल किया है हमने, तो ये ओवरऑल IV जो है बैंक निफ्टी का ओवरऑल IV आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो वो आपको अगर IV पूरे दिन मॉनिटर करना है तो ये फिर आप ये पेज ओपन रख लीजिए, तो मॉनिटर कर सकते हैं। जनरली लोग करते हैं यहाँ पे, अगर मार्केट गिरता है और वहाँ पे उसके साथ साथ मार्केट स्पाइक होता है, तो IV स्पाइक होता है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो उसी वैसे एप्लीकेशंस के लिए, वैसे आइडियाज़ के लिए आप ये
ओपन रख सकते हैं। इस दिन मार्केट जब गिरा तो बहुत ज़्यादा आईवी नहीं बढ़ा, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा अगर ऐसे फास्ट गिरता है तो आईवी शूटअप हो जाता है। वो शूटअप जब होता है तो आप अब यहाँ पे और यहाँ पे आप रिवर्सल आ रहा है ऐसा देखते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर थोड़ा स्लाइट एज रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गया है और पुट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। तो वॉलेटिलिटी नॉर्मल भी अगर हो जाए तो आपको ये प्रॉफिट में आ जाएगा। ये आपका पुट मार्केट कहीं मूव हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वॉलेटिलिटी का प्राइसिंग वॉलेटिलिटी कम हो गया तो फिर आपको स्लाइट थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाएगा उसमें। तो वो स्लाइट एज होता है जब आईवी स्पाइक होता है। तो वैसे वो मॉनिटर करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी स्ट्राइक ओआई के बारे में। तो यहाँ पे ओआई भी आप मॉनिटर कर सकते हैं या ओआई चेंज। ये सिर्फ ओआई दिखाता है, पूरा का पूरा ओआई कैसे जा रहा है, ट्रेंड दिखाता है। और ओआई चेंज हो ये ज़्यादा यूज़ में आता है ये, क्योंकि एक्चुअल ओआई चेंज कहाँ पे वो दिखाता है। तो आप ये मॉनिटर कर सकते हैं। तो अब जाते हैं टोटल PCOI। ये टूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है इस पे। अभी इसमें और चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे ये मैं थोड़ा पहले ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ और इसमें फिर बताता हूँ आपको कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है अगले हफ्ते में। तो किस लिए हम लोग कर रहे हैं और उसमें वो क्या कर रहे हैं वो, तो ये बताता हूँ। तो ये ऑल स्ट्राइक्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे और ये टाइम इंटरवल 3, तो 3 मिनट्स के हिसाब से एवरी 3 मिनट्स ओआई अपडेट होता है। तो हमने मिनिमम इंटरवल 3 रखा है। तो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स प्राइस का चेंज, फ्यूचर्स का वीवैप, ओवरऑल पीसीआर, ओवरऑल आईवी जो ये स्क्रिप्ट का आईवी है वो आईवी, टोटल फ्यूचर्स का ओआई चेंज, और फिर टोटल कॉल ओआई ये स्क्रिप्ट का, और टोटल पुट ओआई यहाँ पे, और ये पुट माइनस कॉल ओआई का ये डिफरेंस है। तो ये पोजिशनल के लिए लॉन्ग टर्म क्या चल रहा है ट्रेंड ये दिखाता है। और ये टोटल कॉल ओआई चेंज, टोटल पुट ओआई चेंज, और ये पुट ओआई चेंज माइनस कॉल ओआई चेंज, ये वाला है डिफरेंस। ये इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे का ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड ये दिखाता है। अब ये 2 टाइम स्लॉट्स जो है, यानी कि 3 मिनट का डिफरेंस है इसमें। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है ओआई चेंज ट्रेंड। तो यहाँ से अब देखेंगे, यहाँ से पहली बार तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ, यानी यहाँ से 8,72,000 नेगेटिव में गया है ओआई चेंज। तो ये दिखाता है, ये सिर्फ इसका डिफरेंस दिखाता है, और ये रनिंग डिफरेंस है। और ये जो है इसका रनिंग टोटल जो है ये दिखाता है, यानी कि 8,72,000 ये तो यही रहेगा। उसके बाद ये दोनों का टोटल ये है, ये तीनों का टोटल ये है, ये चारों का टोटल ये है। तो ये ऐसे रनिंग टोटल ये दिखाता है। तो ये इन जनरल आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड के बारे में दिखाएगा, ये ट्रेंड चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ये 2 कॉलम्स दिखाएंगे आपको। और बाकी के यहाँ पे ऑप्शंस तो सेम रहेंगे। आपको अगर स्ट्राइक्स सेलेक्ट, कुछ स्ट्राइक्स आपको सिर्फ 2-3 स्ट्राइक्स मॉनिटर करना है या 1 स्ट्राइक मॉनिटर करना है, तो आप ये ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक 2-3 स्ट्राइक्स मॉनिटर करना है तो 2-3 स्ट्राइक्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो भी है सब लोग म्यूट कर लीजिए। आपको अगर क्वेश्चन हो कोई, फिर ये मैं म्यूट, हाँ थैंक यू वेरी मच। तो ये और यहाँ पे एक अलग चीज जो है इसमें, आप जो भी स्ट्राइक्स सेलेक्टेड है, आप अगर सेलेक्टेड स्ट्राइक्स हो, 2-3 स्ट्राइक्स आपने सेलेक्ट किया है या फिर नियर एटीएम सेलेक्ट किया है, यहाँ पे जाके यहाँ पे नियर एटीएम और ये ऑटो एडजस्ट है, 5 स्ट्राइक्स सेलेक्ट किए हैं। तो ये आप जितने स्ट्राइक्स यहाँ पे सेलेक्टेड है उसका पीसीआर दिखाएगा। यहाँ सेलेक्टेड स्ट्राइक्स का पीसीआर है, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल देखना है आपको, ऑल स्ट्राइक्स सेलेक्ट कीजिए, ऑल स्ट्राइक्स का पीसीआर दिखाएगा। और बाकी ये जो 3 स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे, 3 स्ट्राइक्स के लिए ये पीसीआर है। तो ये पीसीआर आप ये 3 स्ट्राइक्स का पीसीआर आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। और ये ऑब्वियसली ये जो ओआई चेंज है तो वो भी आपको, और ये ओआई भी है, तो ये सब 3 स्ट्राइक्स का, ये 3 स्ट्राइक्स का टोटल ओआई डिफरेंस, ये 3 स्ट्राइक्स का ओआई चेंज और उसका डिफरेंस, ये पूरा ये 3 स्ट्राइक्स का डेटा है इसमें। ऑल स्ट्राइक्स पे जाता हूँ मैं।
अब इसमें एक चीज आपको देखना है एनालिसिस करते समय। सबसे पहले तो ये डिफ पीसी वाई चेंज, वाई चेंज का डिफरेंस, यानी कि पुट वाई चेंज माइनस कॉल वाई चेंज का ये डिफरेंस है। यहाँ पे कॉल ज्यादा है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो तो मार्केट ओवरऑल कॉल्स बहुत ज़्यादा शॉर्टेड है, तो ये स्टार्ट अपना नेगेटिव हुआ है क्योंकि ये स्लाइड गैप अप गैप डाउन या ऐसे कुछ रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव है। तो उसके बाद तो ये कंटिन्यू नेगेटिव हो रहा है ये, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव हो रहा है ये ओवरऑल, तो ये दिखाता है आपको, इसका डिफरेंस ये दिखाता है। तो ये आप अगर मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इंट्राडे का जो ट्रेंड है, ये जो ओवरऑल ट्रेंड जो दिखा रहा है इंट्राडे का, वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर जो फिगर्स आपको आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव था, तो अब ये बड़े बड़े 3-4 ये जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा नेगेटिव कवर हो गया है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव गया। तो ये आपको यहाँ यहीं पे थोड़ा आइडिया आ जाता है आपको कि मार्केट ट्रेंड हो रहा है, यानी कि सॉरी इसका मार्केट का ट्रेंड चेंज शायद हो रहा है, तो ये आपको यहाँ से अंदाजा आएगा। और एक बार यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो आप ये जो नेगेटिव नंबर्स देखिए, और नेगेटिव नंबर्स जो है ये पिछले जो नंबर्स है उसके हिसाब से देखिए। अगर ये बस ये 7,000, 10,000, 65,000 ये ऐसे होगा तो फिर ये उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये काफ़ी नहीं है पूरा ट्रेंड चेंज करने के। तो ये ऐसे यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स थे, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख ऐसे थे, तो यहाँ पे अगर बड़े नंबर्स आप देखेंगे तो ही फिर चांस होता है चेंज कर होने का। तो यहाँ पे जैसे जाता है तो आप ये मॉनिटर कीजिए कि कितने बड़े नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं पिछले जो पॉजिटिव नंबर्स थे उसके हिसाब से। तो जहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ वहाँ पे जब जैसे बड़े बड़े नंबर्स थे, तो वैसे बड़े बड़े नंबर्स अगर यहाँ पे आएंगे तो ही फिर ट्रेंड चेंज होगा, वो एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको अगर मार्केट यहाँ पे अब यहाँ पे ऊपर जा रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपको कॉल में अनवाइंडिंग दिखना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो फिर जो भी कॉल सेल करके बैठे हुए हैं वो लोग, तो वहाँ पे उनके जो कॉल्स हैं वो पूरे लॉस में जा रहे हैं, तो वो लोग एक पॉइंट पे थोड़ा देर रुकेंगे, लेकिन थोड़े एडजस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन उनको वहाँ पे कॉल क्लोज करके यानी कि अनवाइंड करना ही पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रहा तो उनको अनवाइंड करना पड़ेगा। तो अगर अनवाइंड करके फिर वो दूसरी जगह दूसरा शॉर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग दिखेगा। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड अनवाइंडिंग अगर हो रहा है तो फिर मार्केट का ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू होता रहेगा। अगर यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग सीरियस अच्छा यानी कि हेवी अच्छा थोड़ा सा डिसेंट अनवाइंडिंग दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत हो। तो आपको पहले तो नेगेटिव नंबर्स दिखने चाहिए यहाँ पे अगर नेगेटिव अगर माइनस में अगर नंबर्स दिखे तो उसके बाद यहाँ जाके देखिए कि अनवाइंडिंग हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे प्रीवियस एक्सपायरी का दिखा सकते हैं सर 26 मई का। हाँ, एक बार ये मैं एक्सप्लेन लॉजिक कर देता हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो पिछले एक्सपायरीज का जाके देखेंगे। और मैंने और एक चीज कहा था, ठीक है वो देखेंगे, वो एग्जांपल्स देखेंगे, पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना है कि अनवाइंडिंग हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली अनवाइंडिंग नहीं, यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, यानी कि लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं, यानी कि उतना स्ट्रांग नहीं है। आप यहाँ भी देखेंगे कि वीवैप के आसपास है मार्केट, तो यहाँ वीवैप के बहुत ज़्यादा ऊपर ऐसे नहीं है, वीवैप के आसपास ही है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो यानी कि वो ओवरऑल अभी और उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव तो है क्योंकि यहाँ पे तो ओवरऑल पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन अभी भी कॉशियसली पॉजिटिव, यानी कि थोड़ा रुक के जा रहा है, स्ट्रांगली स्ट्रांग ऊपर का ट्रेंड नहीं है। तो ये यहाँ पे ये दिखाता है। तो अब ये मॉनिटर कीजिए, जहाँ भी जब भी नेगेटिव होता है तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि अनवाइंडिंग हुआ है या बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे फिर बिल्डअप ही हुआ है, यहाँ पे बिल्डअप ही हो रहा है, तो यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं रहेगा। और एक चीज़ है, यहाँ पे तो अनवाइंडिंग और एट द सेम टाइम यहाँ पे बिल्डअप होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव अगर ऊपर जाता रहेगा तो फिर वो जाने के लिए आपको यहाँ से बिल्डअप भी होना चाहिए। यहाँ से बिल्डअप, यहाँ से स्लाइट अनवाइंडिंग हो या कम एडिशन हो, यानी कि कम बिल्डअप हो, तो वो बेटर रहे। तो यहाँ पे पॉजिटिव बड़े बड़े पॉजिटिव्स आते रहने चाहिए,
और यहाँ पे अनवाइंडिंग थोड़ा होना चाहिए, या अनवाइंडिंग तो जितना भी हो बेटर है, लेकिन बिल्डअप बहुत कम होना चाहिए। वो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे पॉजिटिव है तब तक मार्केट ऊपर जाता रहेगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये बहुत सारा नेगेटिव है यहाँ, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे नेगेटिव अगर हो रहा है तो यहाँ पे आपको देखना है कि पुट साइड पे अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो यहाँ फिर पुट साइड पे अनवाइंडिंग होना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा अनवाइंडिंग होना चाहिए, फ्यू लैक्स में, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्डअप जो देख रहे हैं लैक्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लैक्स में, अब ऐसे एक नंबर तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप ये इसको मॉनिटर करेंगे तो आपको आइडिया आएगा। तो श्रीकांत जी, बट ये रेड एंड ग्रीन कलर प्राइस में भी आ सकता है क्या? प्राइस में प्राइस चेंज, because price change is always showing up arrow, where if it is going down also, then it is going this up arrow is showing. futures, yeah, we can actually do that. This futures is with respect to previous day actually. Yeah, we can do it from the previous slot if you want. So because it will help price ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, clear cut show करेगा साथ में। Fine, कर सकते हैं ये तो इंस्टेड ऑफ ये प्रीवियस डे हम लोग प्रीवियस स्लॉट का कर सकते हैं, तो आपको ये स्लॉट से you can do best whatever, but it will help. Yeah, I know. या वैसे ही उसी के हिसाब से actually we are doing similarly on, there are few changes coming soon, so I think this also will be a good idea, so we'll take it. Secondly, I asked for this PCR ratio for intraday. PCR ratio for intraday, PCR of OI change you mean? OI change PCR for intraday. Yeah, that we have added in the next change, sir. It is coming. We are testing it. So okay, we'll when it is possible? Coming week, in the next few days, we should release it. Yeah, because it will help to take trade immediately. Yes. Many have requested that, and we have already added it. So that should be coming. That should be. Yeah. Coming. Okay. I'll Thank also you. try and get this change added. This change also you do it if you can do it faster. Sure. I'll take a look. Yes, sure. Yeah. I'll take a look. Help? Yeah. Any It will question? help. What feature he is telling? Sir, I can't hear your voice properly. Can you repeat? How it will be helpful? What feature he was telling? Can you elaborate that? Actually, yeah, once it is there, I can explain it better. But people wanted PCR of OI change. See, this is a PCR of OI. So that is put OI divided by call OI. Yeah. So PCR of OI change will be put OI change divided by call OI change. So here you will immediately know where intraday what is happening, basically whether put side, it's all about which side unwinding is taking place or which side buildup is taking place. It's all about that. It will help to take C or P buying. Exactly. So which side writing is happening more, so you would be able to judge that better. सर जब तक नहीं आता तो हम इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? जो हाँ कर सकते हैं ना, तो ये नंबर डिवाइडेड बाय ये नंबर वही रहेगा। तो कितना होने से सी बाई करना है और पी बाई करना है, आप थोड़ा इलाबोरेट करेंगे? नहीं, वो मैं आपको अभी तो वही बता रहा था कि ऐसे नहीं आप नहीं, मतलब आज जो सर बोल रहे थे जो आने से, जो अभी जबन सर अच्छा yeah, whoever was giving that idea about PCR OI change, if you can say if there is something specific that you look at. अब अगर कुछ उसमें if it is less than 0.75, then you can go for put, or if it is more than 1, you can go for CE. Okay, so basically, okay, thank you. So basically, more P OI change than CE OI change, basically bullish. So that is as per the standard analysis. Now, once Fine, after implementation, you can put it as a line chart. So then everybody can know. So when the line is moving upside, so what is happening according to price? It is coming, sir. We are having another. We are changing this into two tabs. So one tab will have that information. The other tab will have this chart. So basically, we are going to plot these OI changes with percentages. There was one person who had suggested that with the image and all that. So basically, you can catch the big OI changes in that chart here. So we'll be providing that chart. In the data, you will be able to check it here.
So we'll be releasing that soon, and then I can explain it better. So that chart also is going to be there. I think you should do faster this change. It is happening, Be- sir. It is happening. Yeah, because We'll be releasing it in the next few days, definitely. okay, thanks. Okay. So yeah, तो मैं वो जो समझा रहा था, जो मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो जब भी नेगेटिव आना चालू होता है, तो वो कहाँ पे था पहले नेगेटिव जो पहले स्टार्ट हुआ, हाँ यहाँ पे, तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जो जा रहा था, तो अब ये जब भी पहली बार अब इसमें बड़े बड़े नेगेटिव्स देखते हैं, तो आपको ये देखना है कि अनवाइंडिंग कहाँ पे हुआ है। अगर पुट साइड अनवाइंडिंग आपको दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे पहली बार आपको दिखा अराउंड 2 लाख का है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 1 लाख का है। तो ऐसे ही जब दिखता है, तो ये शायद ये बस नहीं होगी। जनरली अगर ये जो बड़े बड़े जो थे पहले वाले 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, या उसके पहले जो थे 2 लाख, 3 5 5 6 लाख, तो अगर सिग्निफिकेंट हो 3 to 5 लाख का ऐसा कुछ हो, तो फिर आपको ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे भी अगर पुट साइड का अनवाइंडिंग आपको अगर दिखे, तो फिर आपको आप अगर बुलिश ट्रेड में है, आप अगर यानी कि लॉन्ग कॉल लिया है या ऐसे कुछ किया है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट थोड़ा ले सकते हैं और आपके स्टॉप्स वगैरह टाइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली पुट साइड अनवाइंडिंग हो रहा है। पुट साइड अनवाइंडिंग मतलब पुट जिन्होंने बेचा है वो थोड़ा पैनिक में आ गए हैं, बहुत ज्यादा पैनिक में, शायद सिर्फ उनको ये लग रहा है कि रिस्क लग रहा है, और उन्होंने थोड़ा अनवाइंडिंग कर लिया है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे देखेंगे कि कॉल साइड बिल्डअप भी हुआ है, यानी कि कॉल शॉर्ट किए लोगों ने, ज्यादा लोगों ने कॉल शॉर्ट किए, और यहाँ पे अनवाइंड पुट साइड अनवाइंडिंग भी हुआ है। तो यहाँ पे जब नेगेटिव दिखता है, तो यहाँ पे आप और डीप एनालिसिस कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरफ अनवाइंडिंग हुआ है, और उसके हिसाब से आप थोड़ा आपको आइडिया आएगा। तो यहाँ पे जब नेगेटिव हुआ है, आप देखेंगे कि यहाँ भी वीवैप के नीचे चला गया है, और यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइम तक, काफी टाइम तक वीवैप के नीचे था। तो यहाँ पे आपको, और ये रुकना नहीं है, यहाँ पे आप एक बार नेगेटिव आप देखते हैं, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है एनालिसिस, और देखना है कि यहाँ पे पुट साइड अनवाइंडिंग कंटिन्यू हो रहा है क्या। अगर मार्केट नीचे और गिरना है मार्केट को, तो यहाँ पे फिर बड़ा अनवाइंडिंग आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार यहाँ पे आपने थोड़ा अनवाइंडिंग दिखा है, यहाँ पे आपको 2-3 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 1.1 करोड़ का है, और यहाँ पे पूरा का पूरा वही है। यहाँ पे कुछ पैनिक दिख ही नहीं रहा है पुट साइड। तो ये पुट वाले बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई पैनिक नहीं है। कॉल वालों ने थोड़ा बिल्डअप किया है, काफी बिल्डअप किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 93, 92, 90 लाख से लेके 1.08 करोड़ तक बिल्डअप हुआ है यहाँ, लेकिन पुट साइड बिल्कुल अनवाइंडिंग नहीं हुआ है। 1.13 से 1.1 करोड़ तक गिरा है, बस वहां से स्टडी है 1.1 यहाँ पे स्लाइड हुआ है, लेकिन कुछ भी ज्यादा नहीं है वो। सर यहाँ पे एक हम ऐड कर सकते हैं क्या, जहाँ पे टोटल पी वाई चेंज है, वहाँ पे ब्रैकेट में प्लस और माइनस, हाँ एग्जैक्टली पता चलेगा। एग्जैक्टली वो नेक्स्ट चेंज में वो भी है, वो भी अवेलेबल है, और वो एक्चुअली हमने परसेंटेज में दिया है। नंबर्स से बेटर परसेंटेज रहेगा, क्योंकि आपको वो सिग्निफिकेंट है या नहीं उसको आपको पता चलेगा। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे उन परसेंटेजेस का चार्ट भी देने वाले हैं। तो ये जो 2 टैब, ये टैब में एक ये चार्ट रहेगा, दूसरे टैब में वो वाला चार्ट रहेगा। तो ये आपको इमीडिएटली यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली यहाँ पे देखते ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, कितना अनवाइंडिंग हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से आपको इमीडिएट दिख जाएगा। और यहाँ लेकिन पे सर परसेंटेज से इन्फ्रेंस निकालना मुश्किल नहीं होगा? आपको परसेंटेज से बेटर दिखेगा आपको। आप देखिए, अगर आपको नंबर चाहिए तो नंबर भी वहाँ पे ऐड कर सकेंगे, लेकिन परसेंटेज, अगर कोई मतलब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर उनको पता है कि 5 लाख चेंज हो रहा है या 50 लाख चेंज होगा, तो देन इट इज ए सिग्निफिकेंट नंबर। सो परसेंटेज में बिकॉज वो फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा ना, जैसे 0.25% या 0.1% चेंज। आपको मेरे ख्याल से आपको उससे भी अंदाजा आ जाएगा, क्योंकि इशू क्या होता है, अलग अलग दिन या अलग अलग लेवल्स होते हैं। आप एक्सपायरी के दिन जाके देखेंगे तो ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे आप,
तो ओके उस दिन आप अगर देख रहे हैं मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन देख रहे हैं, तो ये आपको नंबर्स बहुत कम दिखेंगे, और एक्सपायरी के दिन वेंसडे थर्सडे के दिन बहुत बड़े दिखेंगे। तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से बेटर रहेगा। लेकिन आप देखिए, हम लोग एक बार आप ऐड हो जाता है, अब 2-3 दिन में आ जाएगा ये, तो वो टाइम पे देखिए, और उसके अगर आपको नंबर्स भी चाहिए तो नंबर्स भी कहीं ऐड कर देंगे यहाँ पे, इस पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Currently, वो Then- chart में change percentage is there or no? No, it is not there. We'll be adding. It is अच्छा, not there over here. It only अच्छा, numbers are there. Only okay, call okay. and change, Y changes But are there. numbers are there, na? Change per difference. Yeah, a difference it is not there. This difference between this and this is only these numbers are there. Diff is there. This number is there, Okay. and this number is also. I think Y change trend is there in this. Y change. हाँ, trend OI is not change there. difference. Y change difference is there. So if it is let's say more, then it is going towards the upside, like that we can understand. You can, but that Y change difference is only telling you about this. So because that Okay, is okay, not going yeah, to yeah, tell you okay, much. okay, So- okay, okay, yeah, understood. Yeah. Sir, is it live data or is there any delay? See, this is Y data, so it updates only every 3 minutes actually. So that is the issue. That issue is there, but this should be sufficient actually. I mean, you don't need. In any case, I mean, even for real-time data feed, you will get it this way. So I mean, we have to use this way only. So But I is mean, it possible to reduce time 1 minute? no, it is not possible because it will not update only. No, even if we give 1 minute here, only Uh-huh. price will update. Only price will update. This will not update at all. Even if we But give price we can see, no, 1 minute. price, you can see. I mean, even here it will update. Uh, Even here it will update. Even if this is 3 minutes, the topmost row will keep updating every 1 minute. But the Y change data will be static because it will not. so price to we can see now 1 minute. Yeah, you At can. least we'll get some indication of price change, no, because of that only. Yeah, 1 minute. So this will keep updating every minute in this. So you just keep checking the topmost row here, whatever time it is updating, the topmost row will be updating every minute. Then every 3 minutes, this will automatically update. Until that time, price will keep updating every minute. So I think the new update will have much more useful. For example, in the last price, can you sir go up? Yeah. For example, now there is 5,65,000 OI change. So we Yeah. need to come to know ये जो change हुआ कहाँ हुआ, P पे हुआ या C पे हुआ, तो वो पता चलेगा next person पे, right? या वो, लेकिन ऑफ कोर्स ये तो बहुत लेट हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको इमीडिएटली पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है परसेंटेज आपको बड़ा परसेंटेज यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी अनवाइंडिंग। लेकिन ये जो मार्केट के एंड पे जो होता है ना, वो जनरली मोस्टली जो पूरे दिन भर के पोजीशंस होते हैं वो क्लोज होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि ये दोनों साइड अनवाइंडिंग है यहाँ पे। Okay. तो No, दोनों it's साइड just an example. Yeah. But unwinding that we have to see in option change, you are saying, right? ऑप्शन चेंज। No, No, you are saying unwinding. Huh. So how can we come to know? that is what you will, once we add percentage. For now, you will have to look at the numbers here, and then once No, you see what once I'm you see- saying, let's say you are giving this wind. Sir, anyhow, we are getting the OA 3 minutes delay. You can add delta in this column, sir. So delta is reflects price. So we can know. So the delta, where is the delta is stagnant. So we can come delta, to option delta. only in this screen. Because but OA you- is You want me to add for delta for which strike? How to know that? okay. The cumulative. Okay. But this is Cumulative actually combined. No? combined, Maybe we okay. can add it in the option OI breakup. We can probably add delta in that because there you select only single options. Over here it is set of strikes. I mean, of course, Okay. we can, if you want, I mean, we can show average delta and all that, but we'll see. I mean, because now the first thing to do here in the next updates is going to be columns. We need to provide enable, disable for columns, hide, unhide, because there are too many columns are going to happen. So then once we do that, then we can add more columns, like if you want average delta and all that. We'll see. Hey, one small query. Yeah. So this open interest change trend, so यहाँ से हमें पता चलेगा तो कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है नहीं हो रहा. So how do we come to know कि वो
कॉल का है या पुट का है? वो तो आपको यहाँ पे पहले आप ये देखिए, आपको ये नेगेटिव अगर जब दिखेगा ना, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ा नेगेटिव है -2.9 वाला, तो वो यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे अनवाइंड हुआ है और यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, यानी यहाँ पे बढ़ गया है वो आई। सो कॉल साइड राइटिंग हुआ है और यहाँ पे पुट साइड अनवाइंडिंग हुआ है, यानी कि बेरिश, ये पार्ट बेरिश है। तो ये जो है बेरिश है, पुट साइड बेरिश, लेकिन बस 2 लाख का यहाँ पे पुट साइड अनवाइंडिंग हुआ है और यहाँ पे बिल्डअप हुआ है कॉल से। तो अब ये देखना है आपको, जब भी आप यहाँ पे बड़ा नंबर देखेंगे तो वो यहाँ पे जाके देखेंगे कौन सी साइड अनवाइंडिंग हुआ है। यहाँ पे और एक 1 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है, यहाँ पे 1 लाख का राइटिंग हुआ है। यहाँ तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ ये 3 जो है, इसमें ये 3 लाख, यहाँ पे अराउंड 3 लाख का बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है। श्रीकांत जी, जो अभी आप ऑप्शन चेन में लॉन्ग वाइंडिंग अनवाइंडिंग देते हो, उसकी जगह पे यहाँ पे ऑल्सो कैन वी गिव इट? यहाँ पे because what you are saying we can understand, but let's say if directly if we see there's long build up or unwinding, then it will. ठीक है, ये see next update to within 2-3 days, you don't have to even do anything. I mean here when there is a unwinding, we'll give it in red color. Okay. Once there is a build up, we'll give it in green color and with percentages. So you will know if it is a significant unwinding immediately by looking at it. Right. You don't even have to look at this column. Here itself you will know. Okay. That will happen by when? It is going to happen very soon. In the next 2-3 days. You can check with me. You can trouble me in the Telegram group. I'll tell you exactly when it is going to happen. 2-3 days. Maybe on Monday. You can start troubling me from Monday onwards. Yeah. I'll at least try and ask my team to add it to the beta, the version, while they're still working on it. So that will be better. So you can take a look at it, and at least this, because this part is done actually. They are working on the chart, adding of the chart. So this part actually you can definitely take a look. That and PCR of OI change, these few things are already done. So let me probably see if I can. Can you see this my address bar over here? Yes, yes. See, yeah. Oh, sorry. What did I do? Okay, 1 minute. सर इसमें एक क्वेरी था, कैन आई आस्क? या सर ये जो फ्यूचर प्राइस जहाँ पे है, वहां पे हम वॉल्यूम सर ऐड कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? फॉर एग्जांपल अगर ये 3 मिनट का इंटरवल है, सो हमने जैसे जो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे अगर 5 मिनट का इंटरवल पे अगर 50,000 डेल्टा और 50,000 ऑर्डर अगर आता है बाय और सेल साइड में, सो वी कंसीडर दैट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर. सो इज इट पॉसिबल टू ऐड इट हियर दैट वॉल्यूम? तो ये आपको फ्यूचर्स का वॉल्यूम चाहिए? हाँ, फ्यूचर में एडिशन कॉल जो मार्केट में जो फ्रेश ऑर्डर आता है, सो कितना लॉट मतलब बाय कर रहे हैं, हुआ है, सेल हो रहा है. सो ऑर्डर फ्लो वो दैट जो प्रोवाइड कर रहा है. So from our experience, so if at in 5 minute interval पे अगर 50,000 का एडिशन और डिलीशन हो रहा है, so that we consider as a significant number. ठीक है, ऐड कर देंगे, इसको प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर. ओके, थैंक यू. तो ये so this is clear. आप ये अभी एक्चुअली मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अगर वो URL दिखाऊं तो सब लोग यूज करेंगे, वरना मैं आपको दिखा देता ये, मगर वो प्रॉब्लम हो जाता है अगर मैं अभी वो एक्सेस दूं, क्योंकि वो शायद मंडे अवेलेबल ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट डेमो के लिए आप दिखा दीजिए उसको. बट दिखा दो ना, एक बार दिखा दो. आप दिखा देंगे तो आप ये कॉपी कर लेंगे URL और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. नहीं, आप उसको हाइड कर दीजिए, कोई एक ब्लैक. नहीं, यहाँ पे तो हाइड नहीं कर सकूंगा मेरे ख्याल. नहीं सर, आप कर सकते हैं ना, उसमें थोड़ा सा स्क्रीन पे हाइड कर सकते हैं आप. पैच डाल दीजिए. आप कुछ भी कर सकते हो. हाँ. ठीक है, मैं ठीक है दिखा तो देता हूँ आपको. मैं आप कॉपी करेंगे तो बाद में चेंज कर देंगे. तो ऐसा रहेगा ये. तो आप ये देख लीजिए, आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पे. तो ये जो है वेरी गुड, PCR वॉइस क्लैरिटी मिलेगा इससे. फैंटास्टिक. और ये आपको चार्ट दे दो, अभी मंडे दे दो. ये सिंपली बहुत सारी चीजें सॉल्व कर देगा, बिकॉज़ डाटा सेग्रीगेशन एंड रीडिंग इन मल्टीपल इनपुट्स आर वेरी टफ. कलर दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग फॉर. Yes, sir, we are listening definitely, and ये आ रहा है अभी 2-3 days we'll add it, no problem.
And before Sir- that, I'll try and put it on beta, so you get immediate access. Give it on Monday, please. पर दिखाइए इस पे। Okay, fine. Those who are there, just note down this URL, the link. Just note it down. You Where can is use it? on- Where? It is on Monday. The only issue is our people can change this anytime. So if it gets changed, then just check with me in Telegram. Just send me direct message. Don't put it in the group, because too many people use this. It'll again create issues. Sir, in this example, can you explain how this percentage thing help? How this percentage help? Yes, yeah. See, we were discussing about this. Sir, please put the link. Okay, where do I put? सर आप डाल देंगे, हम उसका कैमरा शॉट ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आप चार्ट में सर डाल दीजिए ना, चार्ट में। नहीं चार्ट में नहीं, उनको पब्लिक नहीं कर रहा है ना, तो लेट हिम हैव हिज प्रिवेसी, बट वी आर कॉपिंग इट फॉर व्हाट वी अंडरस्टैंड। ओके, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको ऊपर दिखता है ना ऊपर, कहाँ पे निकाल लो ना। नहीं, यहाँ पे मैं चैट में डाल दिया है, मैंने चैट में डाल दिया है, चैट में डाल दिया है। तो वेरी गुड सर। ओके, ठीक है सर, हम उसको फॉलो करेंगे। सर एक चीज है, जो परसेंटेज में डाला है वो हमें एक फैसिलिटी देना कि हम उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर सकते। अच्छा, नंबर यानी कि हाँ, जो नंबर जो आपने परसेंटेज में रखा है, जैसे कि 1.4, 0.8, 0.25, उसकी जो कन्वर्जन है एब्सोल्यूट टर्म्स में, उसका हमको एक ऑप्शन दे दीजिए। तो वो तो ये दोनों माइनस करने से आ ही जाएगा ना। ओके, अच्छा। हेलो सिकंद सर। हाँ, जैसे हमें देखना है, जैसे कि आई एम श्याम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं थोड़ा लेट करके ज्वाइन हुआ, तो ये जो परसेंटेज है, विदाउट परसेंटेज भी अगर आप समझाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक बार ब्रीफली समझाएंगे, सो इट विल बी अंडरस्टैंडिंग फॉर वही डिस्कशन। हाँ, नहीं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। ये मैंने परसेंटेज हमने इसलिए डाला है, ठीक है, वो विदाउट परसेंटेज एब्सोल्यूट नंबर भी डाल सकते हैं हम लोग, या ऊपर एक ऑप्शन दे दूंगा मैं कि आपको ये परसेंटेज में देखना है या नंबर देखना है। इसलिए हमने परसेंटेज डाले हैं क्योंकि आप देखेंगे कि फ्राइडे और मंडे के दिन अलग होता है, नंबर्स अलग होते हैं, फिर ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे के दिन बहुत अलग हो जाता है नंबर। तो आपको हर एक दिन के लिए अलग नंबर देखना पड़ता है कि अनवाइंडिंग कौन सा बहुत हेवी अनवाइंडिंग क्या है, वो नंबर हर एक दिन के लिए अलग होता है। परसेंटेजेस आपको कुछ दिन आप मॉनिटर करेंगे, आपको अंदाजा आ जाएगा और आप फट से कैच कर लेंगे। आप जब लाइव मार्केट में देखेंगे, आपको झट से पता चल जाएगा कि अरे ये परसेंटेज एबनॉर्मल है यहाँ पे, तो आपके अनवाइंडिंग बड़ा अनवाइंडिंग हो चुका है यहाँ पे, तो आपको पकड़ लेंगे। आपको वही है, तो देखेंगे। लेकिन सर लास्ट डे जो था फ्राइडे का, वहां पर निफ्टी का जो कॉल साइड ओआई था वो काफी बढ़ रहा था, राइट, बट निफ्टी डिड नॉट मच फॉल। तो वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अनवाइंडिंग का क्या इशू था जिसकी वजह से वो नहीं गिरा। कौन सा? ये फ्राइडे का ये वाला चार्ट कौन सा, कब जब ये फ्राइडे निफ्टी, सॉरी फ्राइडे निफ्टी, हाँ ये निफ्टी है ये, और हाँ फ्राइडे नहीं, ये चार्ट नहीं, जस्ट वो ऊपर का डेटा। हाँ, लेकिन आप जो नंबर्स है ना, कौन से टाइम का बोल रहे थे आप? तो मैं वो टाइम पे वहां पे जाता हूँ। हाँ, टाइम अराउंड 10-11 बजे वाला फीचर भी नया ऐड हुआ है। अच्छा, ओके, अराउंड 10 के आसपास यहाँ पे। इस नीचे का, हाँ इधर में आप देखिए कि जो ओआई का नंबर्स है, ओआई चेंज में, हाँ, तो काफी बढ़ रहा है, अराउंड करोड़ के ऊपर भी गया था। हाँ, लेकिन मार्केट उतना ज्यादा नीचे नहीं गया, गिरा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों साइड बिल्डअप हो रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे कि पुट साइड भी बिल्डअप हो रहा है, कॉल साइड भी बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे जाने के लिए पुट साइड अनवाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पैनिक होना चाहिए ना, तो ही फिर मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे तो कुछ पैनिक दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई अनवाइंडिंग ही नहीं कर रहा है। पुट साइड अनवाइंडिंग हो तो ही फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ देखेंगे बस ये फ्लैट है मार्केट पूरा यहाँ पे। तो यही था, मैं एक्चुअली उस दिन यही देख रहा था कि यहाँ पे बड़े यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे तो उतना नहीं है, कॉल साइड बहुत सारा बिल्डअप हुआ है, 8% बढ़ गया है, 6% बढ़ गया है यहाँ पे, 2%, 3% भी बढ़ रहा है। तो इस तरफ भी 4% है। यहाँ पे ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग तो हो ही नहीं रहा है। सो इफ नोबडी, कोई भी अगर अनवाइंड नहीं हो रहा है, पैनिक नहीं हो रहा है, तो फिर मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, तो आराम से बैठे रहेंगे। यानी कि कॉन्फिडेंस है पुट राइटर्स को कि कितने परसेंट
तो ये नेगेटिव थोड़ा 2% 3% देखिए, आप स्टार्ट वहां से कीजिए। आप यहाँ पे मार्केट एक काम करते हैं, आपको एक स्टडी करने के लिए आपको ये करना है कि आप यहाँ पे जाइए, मार्केट एक्चुअल नीचे जब जा रहा है तो किसी भी दिन जाइए, पिछले हिस्ट्री में जाइए और ये आप देखें मार्केट जिस दिन सीरियसली नीचे गया है तो उस दिन आप जहां से गया है वहां पे आप देखिए कि क्या हो रहा है, कितने परसेंट का यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। तो आप देखेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे या फिर लाइव मार्केट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद 26 में हाँ 26 में प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सपायरी था, लेकिन अब देखेंगे, एक मिनट जाके देखेंगे 26 एक्सपायरी 26 को ऊपर गया ना मार्केट। हाँ तो ये 26 में, एक मिनट 26 मई का पहले चार्ट देखते हैं और ये पहले ये डाउन फॉल देखते हैं और यहाँ से फिर ऊपर का देखते हैं, सुबह से देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा आ गया है अनवाइंडिंग, लेकिन यहाँ पे ये पुट साइड अभी यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत शॉर्टिंग हुआ है, यहाँ पे बिल्डअप सॉलिड हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी बिल्डअप हुआ है, लेकिन जनरली 9:30 तक तो पूरे दोनों साइड बिल्डअप होता ही है। तो अब ये तो एनालाइज करना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप ये पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं, ये एक्सपायरी के पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा जब होता है, यहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, यहाँ पे बड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पे बहुत सारा राइटिंग हुआ है, यहाँ पे फुल राइटिंग हुआ है, लेकिन अनवाइंडिंग यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा अनवाइंडिंग हुआ है। तो अराउंड 10:20 10:30 से चालू हुआ है और 10:20 10:30 देखते हैं, यहाँ पे अराउंड यहाँ से चालू हुआ है एक्चुअल बड़ा अनवाइंडिंग पुट साइड। उसके बाद मार्केट गिरा थोड़ा, तो ये जो था यार इसको लाइव कैसे पकड़ना है? जैसे कि और अभी एक बंदे ने सर ने बोला कि अगर पीसीआर लेस देन 0.8 है तो वहां पे क्या करना चाहिए? पुट खरीदना चाहिए। तो लेकिन समझ रहे, उस दिन तो बहुत ऐसा है कि ये जो पीसीआर वाई चेंज जो है ना, ये जो पीसीआर वाई चेंज जो है, ये जनरली इसके हिसाब से चलता है, क्योंकि ये जो पुट माइनस कॉल का वाई चेंज का डिफ है, तो उसके यहाँ से वाई पीसीआर ऑफ वाई चेंज गिरते जा रहा है, इसका मतलब वीक होते जा रहा है मार्केट। वो उन्होंने जो बताया कि यहाँ से जो 0.75 के नीचे जब होता है तो वो भी अराउंड वही टाइम पे है। आप देखेंगे जो 0.8 यहाँ पे जो हुआ है, ये जो चेंज हुआ है यहाँ से नेगेटिव बता रहे हो 0.75 के नीचे। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मैं यहाँ पे पुट खरीदूंगा ऑब्वियसली। हाँ बराबर है ना, फिर वही मैं यहाँ पे भी वही है ना, यहाँ पे पुट साइड अनवाइंडिंग हुआ है, यानी कि बहुत जबरदस्त पैनिक में उन्होंने पोजीशंस क्लोज कर दिए हैं सॉलिड, यानी कि 2 करोड़ का है, यहाँ पे 2 करोड़ का अनवाइंडिंग हुआ है यहाँ पुट साइड पे। वो जो परसेंटेज दिखाता है कि -3 से -14 पे जंप कर गया। हाँ राइट, तो तुरंत दिखाता है, ग्लांस इट शोज। या और यहाँ पे आपको इमीडिएट यहाँ पे वार्निंग आ जाना चाहिए। ये नंबर्स बड़े नहीं है, लेकिन इतना पूरा पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पे भी फुल राइटिंग हो रहा था और यहाँ पे भी होल्ड कर रहे थे पुट राइटर्स, यहाँ पे भी बिल्ड कर रहे थे पोजीशन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पुट्स सेल करना छोड़ दिया है, उन्होंने बंद कर दिया है पूरा। अनवाइंडिंग थोड़ा सा चालू हुआ है 2% का, और यहाँ पे ये तो कंटिन्यू है। 14% जो कैलकुलेट हुआ है, मुझे उसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि वो 2 लाख से 2 करोड़ हुआ है, तो परसेंटेज थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10% कितना है? एक मिनट, ये 2 लाख नहीं है, ये 2.46 करोड़ से लेके 2.09 करोड़ से है। ये जो डिफरेंस है ये उतना नहीं है एक्चुअली, सॉरी उतना नहीं, ये -39 लाख का डिफरेंस है। ये 39 ये जो है सर, इसका मार्केट जब ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, उस जगह पे एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। मार्केट ऊपर भी तो गया था ना थर्सडे को, एक्सपायरी के दिन को। हाँ राइट, तो अब ये आप देखते जाएंगे, ये आप देखते जाएंगे। एक मिनट, अब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली उसके बाद आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट दिखना है। यहाँ पे क्या हुआ? म्यूट कर लीजिए, कोई है म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो आप ये एग्जैक्टली उसके बाद एक बार मार्केट नीचे गिरा है, तो अब एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि पुट साइड में बिल्डअप आना चाहिए और कॉल साइड में अनवाइंडिंग होना चाहिए। चाहिए। तो ये सीरियस और अच्छा खासा होना चाहिए।
तो बड़ा अनवाइंडिंग होना चाहिए। वो कहाँ से होता है, देखिए यहाँ पे चालू, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है और यहाँ पे स्टेडीली बिल्डअप है यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्डअप ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे हुआ था थोड़ा बिल्डअप, लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे अच्छा खासा बिल्डअप है। यहाँ पे अनवाइंड ज्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा है, और यहाँ पे थोड़ा 2% का बिल्डअप हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू हुआ। यहाँ पे कॉल का थोड़ा सीरियस अनवाइंडिंग चालू हुआ, और यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से कंटिन्यू हुआ है यहाँ पे। 12-15 के बाद तो शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गया उससे, रॉकेट की तरह गया उससे। यहाँ पे तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाँ, आपको आइडिया यहाँ पे आया है अराउंड 12-15, 1220 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अराउंड 12 यहाँ पे आइडिया आ गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिखा दिया उसने को, बहुत ही बड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े बड़े फिगर्स आ गए। 57%, 144 था वो तो काफी टाइम, लेकिन आप उसके पहले आप पोजीशन हो सकते थे। आपको यहाँ बहुत सारा बड़ा वार्निंग आ गया था, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा सिग्निफिकेंट वार्निंग आ गया था। और ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ जाके एक 100 लॉट शॉर्ट बाय कर लें, तो आप ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं पोजीशन, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा मिल गया है वार्निंग। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा इसमें। आप ये थोड़ा कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे कॉल में बिल्डअप हो रहा है ना सर, या अनवाइंड हो रही है? कौन सा बिल्डअप, कहाँ पे? ये जो रेड एरिया में, हाँ नहीं, ये जो रेड जो है अनवाइंडिंग है, रेड जो है अनवाइंडिंग है, अनवाइंड हो रही है। सेम टाइम पे साइड में जो पुट साइड है वो, हाँ पुट साइड में बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि बुलिश है ना तो पूरा। ऐसे, हाँ वही ऐसे ये पैटर्न जरूरी है आपको देखना। इतने पैटर्न में, हाँ पोजीशन बनाने के लिए ये जरूरी है। फिर आपने ऊपर जो दिखाया उसमें कॉल साइड में, लेकिन यहाँ पे कॉल पे जितना अनवाइंडिंग हुआ, पुट में बिल्डअप उतना उसी रेट से नहीं हुआ। हाँ, उस रेट से एग्जैक्टली सेम नहीं होगा वो, बट इतना भी होगा। हाँ एज लॉन्ग बट इतना भी होगा तो वी कैन टेक पोजीशन। एज लॉन्ग एज जब तक कॉल वाले पैनिक में है, आप आराम से बैठ सकते हैं, बस मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। तो एज लॉन्ग एज ये जब तक ये पुट साइड वाले पैनिक हमारी कोई ना, वो पुट साइड वाला अगर बड़ा आप अनवाइंडिंग देखेंगे तो ही फिर प्रॉब्लम है। कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो हम उसको सेफली लेके बैठ सकते हैं। अच्छा, और एक चीज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक्सपायरी का दिन है, इसीलिए आपको ये बड़े बड़े फिगर्स दिख रहे हैं, परसेंटेज वाले दिख रहा है। तो आप मंडे, फ्राइडे या मंडे के दिन थोड़े अलग फिगर्स रहेंगे, दिखेगा। तो ये आपको अंदाजा आपको उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा कि आप आराम से बैठ में जाइए कि नहीं। आई थिंक सर फ्राइडे को तो वैसे भी डाटा बिल्डअप टाइप ही होता है, तो इस पे इतना ज्यादा भरोसा करके हम फ्राइडे पे बेसिकली या मंडे फर्स्ट हाफ तक हमें उतना ज्यादा इस पे रिलाई करना भी नहीं चाहिए। सर 142 का टाइम स्लॉट एक बार कॉल देखते ना, 142 देखिए वहां पे 131% का ऐड हुआ है, 131% यहाँ पे देखिए, ये वाला सर इसको 124 पे 124 देन 139 142। तो अगर ये फिगर सडनली हमें दिख जाए तो वी विल बी पैनिक। -144 टू +131। लेकिन आप उससे जस्ट पहले देखिए ना, पैनिक आप होना नहीं चाहिए, क्योंकि पुट साइड पैनिक नहीं हुए हैं, पुट साइड के लोग आराम से पुट साइड भी पैनिक नहीं हुई है, और उससे जस्ट पहले देखिए आप -144% हुआ। तो इट इज लाइक दैट कि एक नहीं -144 टू +130 दैट इज नेगेटेड ऑलरेडी। बोलो यार सब, ये बिल्कुल वैसे है सर कि जब सडन फॉल आता है, कैंडल बनती है 1 मिनट की और वो तुरंत ओवरलैप हो जाती है कभी कभी, देन वो दोबारा आता है। यस ये आप देखिए कुछ दिन मॉनिटर कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। Sir, can we interpret in the sense that when call unwinding is taking place, call writing is reducing, which will always happen from the higher top, from the OTM end. Yeah. And the market means the resistance is being taken off, the chain will try to rise. Exactly. Very correct. Yeah. Can you just give it more professionally in your way? I think you have put it better, sir, because the way I am explaining is in the way, I mean, I explained it in a very different way. So बेसिकली ऐसा है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड के पोजीशंस अनवाइंड होते जाएंगे स्टेडीली,
और एट द सेम टाइम स्लाइड बिल्डअप पुट साइड होता जाएगा। ये कंटिन्यूस ये पैटर्न आपको दिखता जाएगा। तो और जब तक आपको पुट साइड में अनवाइंडिंग ना दिखे, जब तक आपको पुट साइड में सीरियस अनवाइंडिंग ना दिखे और कॉल साइड एट द सेम टाइम कॉल साइड पे बिल्डअप ना दिखे, तब तक वो ट्रेंड हेल्दी है, ऊपर का ट्रेंड हेल्दी है और वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। Sikand, is it possible to give, let's say, a green arrow and red arrow? सर जी एक और है, Don't give directly buy and sell, but give just arrow. Shrikant ji, Shrikant ji, one observation. No, see, just for your information, other let's say like same type of tools, they are giving this arrow. They give buy and sell signal also giving there. We'll see, sir. I'll think about it seriously. No, you and, you try can and just put it in give, the next then update. interpretation will be easy, no, for us. Yeah. It is just we have to see green arrow and red arrow, simple. Shrikant ji, one observation. No, don't give arrow, sir. Just give any star round marks like that. That's all. Arrow means again it comes under tips provider or disclaimer you have to mention. No. Other same type of web, they are giving clear cut buy and sell signal also. I am not saying for that. Shrikant sir, yes, because your tell me, data, sir. Yeah. Because your data is already so good, and now you are adding that color, that is more helpful. But thing is that the human body, we are most of the time we are a part-time trader. So the mind, while we are seeing chart and these data, so the mind processing unit actually hang up sometime. So so data interpretation. That's why I am saying if you see green arrow, then you can just buy. Okay, we'll do something, sir. We'll do, but not in this particular update that is coming. But in the next one or two next updates, I'll Then try somebody and will ask small arrow, big arrow, medium arrow. For example, more OA change, big arrow. Sure. I got it. I'll give some kind of. Shrikant ji, Surendra here. One observation, sir. As your market is going up, say in one condition, यही जो रिफ्लेक्शन है ऑप्शन चेंज में इमीडिएटली दिखाता है, काफी देर तक देर से दिखाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा सर ऑप्शन चेंज में, क्योंकि ऑप्शन चेंज में हम देखते हैं कि जब ये मार्केट फ्यूचर्स के कॉलम में हम देखते हैं कि ऊपर जा रहा है, उसी वक्त अगर हम ऑप्शन चेन में देखें तो वो वहां पे वो रिफ्लेक्शन नहीं आती है, तो काफी हाँ मन में ये रहता है कि ये सही है कि सही नहीं है। नहीं, क्योंकि उसका रीजन ये है, ये वाला बुलिश चेंज होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वो इट डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर चेंज, प्राइस चेंज, एंड दिस टू गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वन ऑफ दैट, सो दैट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, सो दैट टेक्स टाइम। अच्छा सिकंद सर, उस दिन माय नेम इज श्याम, उस दिन भी मैंने इस टॉपिक पे बताया था, अभी आज भी बताऊंगा मैं एक बार कि ओआई डिफरेंस हर दिन बहुत मतलब डिफरेंशिएट ज्यादा नहीं रहता है। सो एज ए ऑप्शन बायर विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी डेली बेसिस, करेक्ट, हम लोग डेली काम नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टॉक्स के पर्पस में भी ये फंडा अगर डालेंगे, ये प्रोसेस अगर डालेंगे और कुछ स्कैनर वगैरह होगा कि नाउ दो स्टॉक्स आर ह्यूज ओआई डिफरेंसेस हैपनिंग, सो हम लोग स्टॉक्स पिकअप करेंगे कि इसमें कॉल के साइड वाइड बहुत ज्यादा है और पुट के साइड वाइड डिफरेंस बहुत चेंज है, तो इसमें एक बाइंग हैपनिंग हो सकता है। तो क्या होगा ना, हम लोग डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के चक्कर के भरोसे भी नहीं बैठेंगे और वहां पर हर दिन ऑप्शन बाइंग होता भी नहीं है। सब लोग करते हैं और लॉस ही करते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए एक ही स्टॉक्स पे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग डेली ऑब्जर्वेशन इन निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर हम लोग को कुछ स्टॉक्स भी मिल जाए तो उसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। सो यू कैन थिंक अबाउट इट। श्योर, इसमें एक्चुअली देयर इज एक स्टॉक्स, मतलब आप स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टॉक्स फ्यूचर इन द ऑप्शन फ्यूचर जो भी हो, बस हम लोग को दिखा दे कि सेम चार्ट विल कम फॉर स्टॉक आल्सो ना। Yeah, but actually, no, he wants to know. I mean, if there is a scanner, I'm kind of a list of stocks if where you follow futures OI build up in your screen, वहाँ आप segregation करते हो, long build up, short. नहीं, वहाँ से नहीं दिखेगा सर, वहाँ से। One minute, let me exploration. One minute, एक scan आ रहा है, in that वो स्कैन में पूरा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिखाएगा और उसमें टोटल CEOI, टोटल PEOI, टोटल परफेक्ट PEOI चेंज, तो उसमें से स्टॉक्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और वो क्लिक करते ही ये रिपोर्ट पे आ जाएगा, ऐसे हम कर देंगे।
It will be बढ़िया very है। easy for you to do the analysis. करेक्ट कर करेक्ट देंगे करेक्ट सही है। So we'll do नो that. प्रॉब्लम। सर ये जो थैंक ऑप्शन यू। ऑप्शन चेन में जो कोई भी स्टॉक का जैसे कि कॉल या जैसे कि राइट साइड में पुट में हाँ। ये 16,300 में जैसे कि ओआई चेंज है, ठीक है ना, तो वहां पे कितने पुट राइटर हुआ, कितना पुट खरीदा गया, उसको पता चलेगा क्या डे एंड में? नहीं जैसे नहीं, कि वैसे तो वाई चेंज हुआ है, मतलब उतने तो राइटर्स और बायर्स और सेलर्स दोनों है, क्योंकि दोनों मिला के है, लेकिन उसमें से टोटल प्लस राइटर कितने हैं और तो पुट बायर कितने हैं वो पता नहीं चलेगा। नहीं वो तो सेम होता है सर, वाई अगर चेंज हो तो फिर वो ये तो जीरो सम गेम है, जितने राइटर है उतने बायर। वो तो मालूम है लेकिन जो कवर जैसे कि जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन कम करने के लिए भी खरीदते हैं ना, मार्जिन कम लगाने के लिए। जो भी हो वाई, हाँ। अगर वाई चेंज, ये जो वाई चेंज है, अगर जिन्होंने अगर आप मानते हैं कि ये पूरा का पूरा सेलर है, तो किसी ने बाय भी उसी वक्त किया है डेफिनेटली, तो ही फिर वाई चेंज हुआ है। ओके सर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो ये जो है इधर आपको ये सेलिंग साइड ही समझते हैं, तो हम ये जो समझते हैं मेजॉरिटी तो सेलर्स ही हैं, ऐसे मानते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी सेलर्स हैं और वही पूरा गेम चलाते हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं। तो बराबर तो नहीं है, लेकिन जनरली होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेलर का रिस्क होता है और सबसे ज्यादा पैनिक में वही आते हैं। और फिर वाई चेंज में जो अगर यहाँ जो भी डिफरेंस आता है और ये जो पूरा अनवाइंडिंग वगैरह हो रहा है, वो पूरा सेलर्स को पैनिक मोड में करना पड़ता है, तो इसीलिए ऐसा एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब। यहाँ पे भी कलर चेंज सर, करना ओके था सर। ऑप्शन चेंज में। हाँ सॉरी, ऑप्शन चेंज में जो कलर चेंज करना है ना, बिकॉज कॉल एंड पुट आपने कॉल एंड पुट का डेफिनेशन इज डिफरेंट, कुछ ग्रीन कलर एंड रेड कलर जो व्हाट यू आर गिविंग। yeah, see, I mean you can change it. See, mine is that way, calls are red and puts are green. You can change that from here, as I told you. You can change it from here. No, I'm saying just let's say OI change. Oh, OI change, okay. OI change, let's say I think call side you are showing in green if it is increased, where in put side you are giving red where in increase. No, both side is, if it is call unwinding has happened, it's a negative OI change we show in red, and positive OI change we show in green. Both sides like that? No, it is not like that. You can see the no, all these are positive OI change. OI has increased for the day. No, whatever green we see all increase, right? All increase. And red what we see is all decrease. Decrease from yesterday. Yeah, today compared to yesterday, it is that. But I think your the information is giving something different. That is what I have seen. No, exactly that what I have told you just now. Okay, see, I this will is check. with yeah, please check and get back to me if there is still any doubt. Yeah. Srikanth sir, can you see OI in value terms, like OI number of contracts multiplied by price? Yeah, there is a big modification going on to option chain. It is taking some time. That will have all those things. Why change in value, then lots of other things, volume also in value, and lots of things are being added over here. So okay, that's that great. is So it's already in pipeline, right? yes. सर एक क्वेश्चन है। हाँ, और जो अपना जो ये ओआई चेंज है, हाँ, ये वाला, हाँ, उसमें मेरे को ओआई और ओआई चेंज को स्ट्राइक प्राइस के बगल में लाना है। ओके। हेलो, तो वो तो हम ऊपर से डी सिलेक्ट करेंगे प्राइस वगैरह का तो हो जाता है। हाँ, और बाद में मेरे को प्राइस को उसके पुट के राइट साइड में मेरे को चाहिए। जैसे अभी आप सब निकाल दीजिए वीवीएफ। हाँ, मैं समझ गया। कॉलम्स आप मूव नहीं कर सकते हैं इसमें अभी करंट। हाँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ओआई और ओआई चेंज दोनों स्ट्राइक प्राइस के बगल में आ गया, बराबर। और उसके बाद में मैंने आईवी सिलेक्ट किया, तो आईवी उसके बगल में आना चाहिए, तो वो क्या अपनी जगह पे ही आएगा, या बीट और आस्क है उसको मेरे को उसको नहीं, वो फिक्स्ड है सर। वो अभी इसमें पोजीशन तो फिक्स्ड है,
तो हाँ अभी देखेंगे तो आगे जैसे ऐसे पहले कुछ- जो चाहिए उसको पहले क्लिक करेंगे और बाद में जो चाहिए उसको बाद में क्लिक करेंगे, तो वो होना चाहिए। ठीक है, वैसे देखते हैं सर, वैसे कुछ करते हैं अभी तो। अभी है क्या, प्राइस तो हम ज्यादा देखते नहीं हैं। हाँ ओके ओके, ठीक है, मैं सोचता हूँ सर, ये बात करता हूँ टीम से। Hello. या Am I audible? यस Hello. Sir, can you हाँ। open the Thursday का आप फ्यूचर का OI ओपन कर सकते हैं? तो आपको मैं बता सकता हूँ कि ये फ्यूचर का फ्यूचर्स का थर्सडे का फ्यूचर का 26 मई का जो एक्सपायरी था उसका फ्यूचर का डेटा ओपन कर सकते 5 मिनट टाइम फ्रेम। फ्यूचर्स मतलब चार्ट देखना है या कौन सा? डेटा देखना है, 5 मिनट डिफरेंस आता है ना, OI चेंज एंड ऑल। ये वाला ये एक्चुअली मेरे हाँ अब तो ये बोल रहे हैं क्या? ये हाँ वाला मैंने वो मूव कैच किया था, वो हेल्प हो सकते हैं। हाँ तो आप इधर देखोगे निफ्टी में तो 12 साढ़े 12 बजे क्या होता है, 6 लाख का OI बढ़ गया था एकदम 12 साढ़े 12। वही 26 तारीख का है ना, सॉरी कौन सा? 26 तारीख का है, 26 हाँ और ये मई वाला एक्सपायरी है। करेक्ट। हाँ तो 12 साढ़े 12 बजे आप अगर इधर देखोगे ये हाँ ये देखो नीचे 656 लाख दिख रहा है। ये निफ्टी ना? हाँ निफ्टी दिख रहा है ना आपको नीचे 6 पर लॉन्ग बिल्डअप देखा है, लास्ट में दिख रहा है लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे ये वाला? नहीं एकदम लास्ट वाले जो दिख रहा है। हाँ ओके हाँ करेक्ट। हाँ यहाँ पे देखो, हाँ ये आप अगर ये देखोगे तो ये जो 6 लाख बिल्डअप है अराउंड ये उस डे में सबसे बड़ा बिल्डअप है, ठीक है। ओके तो 6 लाख मतलब वो अराउंड होता है 13,000 कॉन्ट्रैक्ट। ओके तो इसके बाद मार्केट 10 मिनट रुका है, बाद में फिर रॉकेट जैसे भागा। ओके हाँ मतलब मैंने यही से कैच किया था कि उस दिन बड़ा मुंह आने वाला है और ये 6 लाख 50 सडनली उसमें फ्यूचर का OI बढ़ गया। अगर इसमें आप लॉट साइज अगर इसमें आप लॉट साइज डिफाइन करते हैं ना तो बहुत एक नंबर याद रहेगा हमेशा, जैसे कि 13,000 20,000। हाँ। इसमें क्या होता है बड़ा नंबर याद रखना ऐड हो रहा है सर, ये इसमें भी ऐड हो जाएगा लॉट्स वाला। यही डाटा सर मैं बोल रहा था, ये यहाँ पे सर जो वॉल्यूम है, इज इट सर ऑर्डर फ्लो लाइक थिंग्स? ये तो ऑर्डर फ्लो मतलब ये तो वॉल्यूम है बेसिकली। फॉर एग्जांपल सर गो चैटिंग एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑर्डर फ्लो डेटा, पहले तो एमी ब्रोकर उसमें बहुत एक्सपेंसिव था, अभी गो चैटिंग ईयरली 15,000 ले रहा है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स का कैंडल है, हमें ग्रीन और रेड दिखता है, तो बेसिकली व्हाट वी जज कि रेड मतलब सेलिंग हो रहा है, ग्रीन मतलब बाइंग हो रहा है। लेकिन आपको ग्रीन कैंडल पे भी आपको सेलिंग का पता चलेगा कि कितना क्वांटिटी ऑर्डर सेल हुआ है और कितना क्वांटिटी बाय हुआ है। हाँ वो अलग है सर, हमारे यहाँ तो वो डेटा कैंडल नहीं पे बैंक निफ्टी में अगर आपको 50,000 का ऑर्डर आ जाए तो यू कैन कंसीडर दैट इज ए सिग्निफिकेंट नंबर, और निफ्टी में 2 लाख का आ जाए सो दैट इज ए सिग्निफिकेंट नंबर। करेक्ट। वो सर वो हमारे पास वो डेटा नहीं है, अलग डेटा है, वो उसका डेटा फीड भी अलग है, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो कौन सा चैटिंग बोले? गो चैटिंग अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और जैसे लास्ट डे में जो बैंक निफ्टी जो एक्सपायरी डे में जो बहुत भयंकर मूव आया, उसको वो पहले से पता चल गया कि अगर कहीं किसी 5 मिनट में अगर 50,000 का डेटा आ जाएगा तो यू कैन कंसीडर इट एज ए बेस लाइन। सर वो तो हमारे पास नहीं है सर। आप एनी क्वेश्चंस इसमें, क्योंकि मुझे 10 मिनट में क्लोज करना है, मुझे एक काम है। हाँ सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। मैं बोल रहा था OI डिफरेंस तो ठीक है, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, और एक भी चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वो है सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर और पुट राइटर, जहां पर कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट करके रखता है, जैसे कि आपका OI स्टेट हो गया ना, वो आई थिंक जो टूल्स का नाम है यहाँ पर। हाँ बराबर, राइट। OI स्टेट, उसको थोड़ा एक बार अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ बिगिनर्स हैं हम लोग, उसको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा किस तरह से उसको इंटरप्ट करना चाहिए। वो तो आप कहीं भी देखें, वो यहाँ पे भी हमने मार्क किया है, मैक्स वाई चेंज होता है, वो आप यहाँ भी ऑप्शन चेन में देख सकते हैं या फिर यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऑल स्ट्राइक्स पे अगर जाएंगे आप
और OI चेंज देखना इसका है। यूसेज एक बार थोड़ा बताएंगे सर, आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से इसको यूज, मतलब एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह से देखना चाहिए? मेनली आप ये यहाँ पे जो ATM है, वो ATM के दोनों साइड जो सबसे ज्यादा जो बड़े होते हैं ये डेटा जो होता है ओपन इंटरेस्ट, तो वो जनरली ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस माना जाता है। Hello. Yeah, please, Okay. 1 minute, sir. Let me No, finish no, no, this. no. and Try also- to speak in English, please. Not able to understand Hindi. That's what. Please. Okay, I'll explain it to him in Hindi and then repeat it in English. No problem. You can explain in English also. No problem. Okay, fine. Okay, so this is the ATM strike here that is being shown by these two lines, and on the both sides, either sides, the highest lines that you see here, the highest Y that you see here, is where the support and resistance is supposed to be. So this, of course, will be fluid. I mean, it can change as we get close to expiry. This can change suddenly, so you have to be careful. But this will tell you what is the long term or long. When I say long term, it just means for a couple of days. This is going to be the support and resistance. Can you open Bank Nifty, sir? Bank Nifty. Sure, Bank Nifty. If you see in a Bank Nifty, there is a support in a 14,500 around, I think. 36,000 and 35,000 currently. 35,000, na? Yeah, 35,500, correct? 36,000 and 35,000. For 35.5 is actually the closest to ATM. So this will always be, I mean, the Y will be significant in this because it is the closest to ATM strike. But the actual supports and resistances are supposed to be these. Of course, before that, this has to be tackled. This will always be there. And then the next, this is open interest. Then again, Y change also is there in that also. So if you leave near the Y, near ATM ones, if you see this and this will be again 36.5 and 35,000. So these are also supports and resistances. And of course, before that, these nearby ones are huge. Small. These have to be considered also. That's it. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you. Shrikant ji, one query. Yeah. Surendra here. Yeah. Yes, sir. ये मैं ये जानना चाहता हूँ, ये फ्यूचर्स में जो डे वाइज प्राइस एंड OI डिटेल्स हैं, हाँ, इसमें जो कंबाइंड OI है, इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है? यानी ये सिर्फ ये कंबाइंड OI मतलब 3 महीने का OI कंबाइन करता है। नहीं, फिर से दोहराइए सर। 3 मंथ्स जो 3 फ्यूचर्स होते हैं। हाँ, ओके। 3 करंट फ्यूचर। अब जो अपना करंट जो है जून है, तो जून जुलाई अगस्त का टोटल OI होता है। अच्छा, मैंने आगे के जून जुलाई अगस्त के 3 महीने के एक्सपायरी का OI जोड़ के इसका मतलब बनता। अच्छा, दूसरा जो कॉलम है रोल ओवर परसेंटेजेस, अब जैसे कि आप देखें 26 तारीख को एक्सपायरी हुई है मई के, और 27 मई से one day आफ्टर द एक्सपायरी रोल ओवर होना शुरू हो जाता है। नहीं, एक्चुअली रोल ओवर जो है प्रीवियस एक्सपायरी जो भी था, यानी कि यहाँ पे प्रीवियस एक्सपायरी 28 अप्रैल था, वहां से रोल ओवर चालू हो जाता है। उसके बाद रोल ओवर मतलब सेकेंड मंथ, अभी जो है ये जो यहाँ पे जो एक्सपायरी हुआ, यहाँ से मई मंथ में 29 अप्रैल से मई मंथ में कितना OI है वो ये दिखाता है। तो ये जनरली इसका इफेक्ट एक्चुअली जो एक्सपायरी के एंडिंग पे आता है, यानी कि मई लास्ट एक्सपायरी के कुछ दिन पहले, तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रोल ओवर होता है। रोल ओवर मतलब करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ OI कितना जा रहा है, यानी कि ट्रांसफर कितना हो रहा है, रोल ओवर कितना हो रहा है, यानी कि करंट मंथ में पोजीशन क्लोज करके नेक्स्ट मंथ पे ओपन तो आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट मंथ की खरीदनी है या बेचनी है। हाँ, तो ये अच्छा, तो ये अब इसको कैसे समझा जाए कि 26 निफ्टी का ये चार्ट है, इसमें देख रहे हैं एक्सपायरी 30 जून की है, और 26 मई को 69% रोल ओवर एक्सपायरी डे पे। नाउ द नेक्स्ट डे कम 27 मई पे 11.98% रोल ओवर दिखा रहा है निफ्टी में।
तो इसको कैसे मैंने थोड़ा कैसे समझे हम कि there are trading members who are rolling over the position to July? No, this is they have rolled over. I mean, yeah, this indicates they have rolled over to. So many have rolled over to July. Basically, they have position. Basically, 12% of the total OI is in second month. This just indicates it can be July, August, September. They have options to go in 3 expiry forward. This rollover percentage shows only positions that are there in July. Only for July. Okay. Yeah, this so is 12% nearly have rolled over to July. Yeah. 12% have rolled over to July. This will always be there. If you see previous, the day after previous expiry, it was 15.94. Yes. So this time it has been a little bit less. I mean, generally, what for stocks, this is, I mean, carries a lot more importance because this would indicate if the rollover is not significant, the last day of the expiry, if this number compared to the previous expiry number is less, then it is supposed to be slightly bearish. The view is bearish of the market participants. Yeah. So that is why not too many people have rolled over. That is what is supposed to be. But then again, I think this only is one part of it. We need to provide the average rollover for the past few months, because here you will not be able to gauge whether this rollover is normal or whether it is abnormal or what is happening. So we need to, that average is yet, we'll probably add a column here, or we'll have somehow we'll provide a rollover report which will tell you what is the average. Yes, I appreciate that. Yeah, if you can, आप बता सकें कि rollover का एक महीने से जो end of month होता है expiry के time पे, उसका महत्व क्या है और कहाँ पे हमारा ध्यान जाना चाहिए? हाँ, वो एक बार वो ready होने के बाद दिखा सकेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली अभी तो कुछ बता नहीं पाएंगे. हाँ, आपके हाथ में देखा बहुत सारे काम, हमारे प्रश्न भी बड़े उटपटांग होते हैं. जी. सिकंद सर, एक्चुअली आई वांट टू से यू दैट मैं कभी नहीं देखा इस तरह का सर्विसेज. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अभी आपके क्लाइंट बेस छोटा है, 5000 और 6000 7000 व्हाटएवर. जब 5 लाख या 5 करोड़ हो जाएगा, आई होप आप तभी भी इस तरह से सपोर्ट करें हमें. जब भी मैसेज करे, मैसेज का रिप्लाई आता है, इस तरह का वेबिनार सेमिनार, क्योंकि हम लोग पे करते काफी बड़े टीचर्स को 15,000 50,000 1 लाख रुपीस, बट इतने सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछ सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते. कोई भी सब्सक्राइबर बेस हो, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे और टच में रहेंगे. जी ऑब्वियसली. करेक्ट. थैंक यू. सर आप बीच में बोल रहे थे विजय सर या कोई भी जो बड़े ट्रेडर है उनको लेके एक सेमिनार का, मतलब आपका जो चैटिंग वो थोड़ा प्लान कीजिए. विजय जी बहुत बिजी है सर. नहीं सर, नहीं, मेरा एक सजेशन है, जैसे आप एक मिनिमम प्राइस रखिए, जैसे कि अगर उनको फ्री में क्यों लाए आप एक अमाउंट रखिए कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है 2 घंटे या 3 घंटे के लिए वो कर सकता है, उनको भी मिलेगा, हमको भी. इतने बड़े दिग्गज 1-2 घंटे के बाद तो अपने एक कॉन्ट्रैक्ट में वाइप आउट करके कमा लेंगे. ये गेम ही इतना बड़ा है. We want to really understand in depth how to analyze. हम हमारे वही एनालाइज करके कैसे ट्रेड करना है, वही हमको सीखना है. वही सीखना है. ठीक है. ये श्रीकांत सर, सैडल प्लस चैट पे एक बार प्रॉब्लम हो रहा है सर. अभी सैडल प्लस सर ऑप्शन पे सर 4:45 टाइम है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है अर्जेंटली. सर जो इंडिकेटर हम ऐड करते हैं ना, वो सेव नहीं हो रहा है, क्यों सर? ये नीचे जो बटन है सेव चार्ट सेटिंग्स. अच्छा, ऊपर पे एक सेव चार्ट है ना, सेव स्ट्रेटजी. हाँ, वो सेव स्ट्रेटजी मतलब सिर्फ ये सेव करता है. हाँ, जो स्ट्राइक सेव करता है. तो आपको ये चार्ट के सेटिंग्स अगर सेव करने हैं तो ये सेव चार्ट सेटिंग चार्ट के नीचे जो है उस पे क्लिक हमें नहीं दिख रहा है. अच्छा, हाँ, तो वो वाला कीजिए, वहां पे सेव करना सर. वो परसेंटेज मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगा क्या सर? हाँ, मंडे तो नहीं, मंडे तो वो URL यूज कर लीजिए आप. तो लिंक जो दिया है आपको मैं इनबॉक्स से मांग लूंगा एक बार, है ना? ग्रुप में पोस्ट मत कीजिए सर, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए. हाँ, सर ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा तो लिंक सबको पता चल जाएगा सर. सर हाँ, so actually as a beginner, actually even I asked before that topic was deviated actually.
The same thing I'm going to ask you. So I'm a beginner, so how I'm going to trade based on that data? Oh, okay. Now explaining is going to be difficult. I had a recent webinar based on option strategies completely. So if you can take a look at that, then probably that will be the best. Or next webinar I can have again based on option strategies only. Where those webinars are available? On the YouTube channel, you can go to our website, help videos. If you go to help YouTube and videos, channel. yeah, you will straight away go to our channel. So YouTube here, this channel, option strategy session, well, you can go through this strategy session. Okay. So that has lots of strategies explained. What is the channel name? iChart. iCharts India. You can search iCharts India. Or the channel name is actually India iCharts. But you can, in search, you can just put in iCharts India, you will get it. Or iChart India is the name. iChart India 5.2K subscribers, 52 videos. Yeah, that's. Or you can just go to our menu, help menu and videos. You will go there directly. So, sir, kindly take a look at that option strategies sure. video, and next sure. webinar I can conduct again on strategies if you want. Okay, sir. Okay, fine. Okay. Thank you. So Webinars are organized every week. Most of the time every week. Last weekend I was a little bit busy, so I could not conduct it. Thank you. Sure. Thank you. Hello, sir. Last